होना चाहिए. So we'll start with you, Sandeep bhai. Sandeep bhai, can you hear us? Yes, sir. Okay, great. So let us do the first call. You are calling me. You have received my lead. आप एक प्रोफेशनल रियल्टर की तरह जैसे बात करते हो, जो भी करते हो, देखिए कोई भी सही गलत नहीं है, कोई भी फिल्टर नहीं है. ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ. आप जैसे बात करते हो क्लाइंट के साथ, बिल्कुल वैसे ही बात कीजिए मेरे साथ. जितना कैंडिडली आप मेरे साथ करोगे, उतना ही इजी रहेगा अपने को समझने में कि कहाँ पे अपन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट? सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस. So Sandeep bhai, you have dialed my number and I have received your call. Yes, hello. Hello. Yes, good evening, sir. My name is Sandeep. मैं ट्रिनिटी नाइज रियल एस्टेट कंसल्टेंसी से बात कर रहा हूँ. ये एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म है एंड अक्रॉस इंडिया हम 120 सिटीज में एक्टिव है सर. रिगार्डिंग पुणे हमारा एक ऐड चल रहा था पुणे प्रॉपर्टीज के लिए कि आप मैं उस वजह से आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ सर. क्या आप इन दिनों कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल? हाँ जी, आपको मेरा नंबर कैसे मिला संदीप जी? कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? मेरा नंबर एक्चुअली कैसे सर हमारा एक फेसबुक पे ऐड चल रहा है, राइट, कि पुणे प्रॉपर्टीज, द बेस्ट पुणे प्रॉपर्टीज इन पुणे, और वहाँ पे आपने हमारा जो ऐड था वो लाइक किया था, पसंद किया था, एंड रिगार्डिंग दैट आपने वहाँ हमारा आपका नंबर डाला था और मैं बाय थ्रू दैट मैं आपको कॉल कर रहा हूँ. ओके, हाँ मैं देख रहा हूँ पुणे में. मैं एक्चुअली 2 BHK देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. तो आप कहाँ पे किस एरिया में देख रहे हैं सर, अगर मैं जान सकूँ? आप बताइए मेरे को. मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बिकॉज मैं पुणे से हूँ नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है. बट हाँ, मैं क्या चल रहा है वहाँ पे, थोड़ा आप मेरे को बताओगे? या डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट. हमारे ना पुणे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल टीम है, राइट, एंड पुणे में हमारे मेजर ऑपरेशंस रहते हैं और हम 1 लाख डेवलपर्स के साथ टाइप्स है हमारे, राइट. जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कोलके पाटिल है, सापुर जी पालन जी है, गोदरेज है, कोहिनूर है, राइट. तो ये हमारे डेवलपर्स के साथ एक्सक्लूसिव टाइप है. और रिगार्डिंग दैट हमारे पास पुणे में हिंजेवाड़ी ले लीजिए, फिर रावेत ले लीजिए, वाकड़ ले लीजिए, किवाले ले लीजिए, ठीक है. ये काफ़ी सारे एरिया में हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड इन्वेंट्रीज. अगर हम थोड़ा बात कर सके कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ा फिल्टर कर सकूँ तो हम आपको एक बेस्ट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं विद इन योर टाइम एंड आपके हिसाब से एक सही प्रॉपर्टी रहेगा. अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल दें, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा सर बाद में. तो अगर आप फिल्टर करके मुझे थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम कर लें, इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ, तो हम बात कर सकते हैं. जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सर, तो आप किस लोकेशन पे लेके आपको, एज आप पुणे से बाहर है, क्या आप हिंजेवाड़ी में देख रहे हैं? चलेगा? आपने अगर थोड़ा बहुत आइडिया है क्या पुणे के लिए, या फिर आप कंप्लीटली नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है, बट मेरे को बॉम्बे के पास चाहिए. मतलब मेरे को बहुत ज्यादा सिटी के अंदर नहीं चाहिए. अच्छा, 2 BHK आपको मुंबई के पास चाहिए, राइट सर? जी. अच्छा, इफ यू डोंट माइंड मी आस्क यू सर, क्या बजट लेके चल रहे हैं आप? मैं 45 lakhs के आसपास सोच रहा था 2 BHK के लिए. 2 BHK 45 लाख. 2 BHK 45 लाख नियर मुंबई पुणे, राइट? जी. अच्छा, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सर कि एरिया, कारपेट एरिया बड़ा होना चाहिए, या फिर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 BHK 45 लाख में मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, एज यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो अराउंड 2 BHK पकड़ लीजिए तो वाकड़ में हमारे पास तो प्रॉपर्टीज है अराउंड 55-60 लाख से स्टार्ट हो रहा है, हिंजेवाड़ी में अराउंड 50. तो आपका बजट उस हिसाब से क्या बढ़ सकता है थोड़ा, या फिर आपका ये फिक्स बजट रहेगा? थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, मतलब मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता है. और मेरे को प्रॉब्लम नहीं है अगर थोड़ा धीरे धीरे करके पेमेंट करूँ. जैसे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी होएगा जो 3-4 साल में मुझे मिल जाए तो मुझे इशू नहीं है. बट इमीडिएटली बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा पाऊंगा. बराबर है. यू मीन आप कंफर्टेबली इन द कंस्ट्रक्शन में ही जाना चाहते हैं, राइट?
हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ, या देखते हैं 4-5 साल में हो सकता है पूना शिफ्ट हो जाऊं, तो उस हिसाब से देख रहा था। राइट सर। हमारे पास एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट है सर, जो फेलिसिटी फेरेंडेस स्पीसीज है जिसका नाम। यहाँ पे ना 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, राइट, एंड 6 टावर्स है यहाँ पे। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको एक बार देखेंगे तो आई थिंक सो, आई एम कॉन्फिडेंट राइट नाउ कि आप मना नहीं कर पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे 2 BHK अवेलेबल है, एंड ये नवंबर 22, मार्च 23 एंड जून 24 का इसका पोजीशन मिल सकता है। आई थिंक जून 24 इज द रेरा पोजीशन। एंड हम अगर कारपेट एरिया की बात करें सर, तो 2 BHK इज अराउंड 787 स्क्वायर फीट का रहेगा। एंड बजट की बात करें तो ये 75 लाख। ये नवी मुंबई से कितना दूर होएगा? सर यहाँ पे हाईवे ना आपको 5 मिनट की दूरी पे मिल सकता है। ये मुंबई पुणे हाईवे के पास है। 5 और 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता। ओके, बट मैं आप लोग कुछ पिकअप सर्विस का, ड्रॉप का कुछ करते हैं? मैं मतलब बहुत जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। प्रॉपरली आप कहाँ से हैं सर? आप औरंगाबाद से हैं या मुंबई से? जी, मैं एक्चुअली नवी मुंबई से हूँ। खारगर, अगर आपको पता होगा तो, मैं खारगर में मेरा रेजिडेंस है। अच्छा, खारगर। सर देखिए, हम पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग, लेकिन ये खारगर और नवी मुंबई का जो है ना, वो सर थोड़ा डिस्टेंस हमारे के लिए लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप पुणे में आ जाते हैं और कोई एरिया आप बता सकते हैं हमें कि आप हमारे यहाँ से पिकअप कर लीजिए, तो वेल डेफिनेटली डन सर संदीप भाई, जरूर। संदीप भाई, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं इस पे थोड़े आपको पॉइंट्स बताता हूँ। यस सबसे सर, पहला प्लीज। पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप जब बात करते हो ना, आप अपने फोन हम्म, के बहुत क्लोज होते हो। या तो बराबर। या तो आप एकदम क्लोज अपना फोन को रख रहे हो, या आप लाउड स्पीकर पे बात कर रहे हो, या मुझे पता नहीं है कि आपने नहीं, मैंने हेडफोन डाले हुए हैं सर अभी। ओके। सो क्या हो मैं रहा है ना रेगुलरली कि नहीं डाल रहा। ओके, तो क्या होता है सर कि आप भले ही हेडफोन डाल लीजिए, या लेकिन राइट। कुछ जो आप वर्ड्स बोल रहे हो ना, वो बहुत क्लियरली नहीं सुनाई देते हैं सामने वाले को, बराबर है। है ना? वो बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि एक ही रीजन हो कि आदमी बहुत ज्यादा चीजों को ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। बाकी बराबर है आप सर। बाकी आपका एक कन्विक्शन लेवल जो है बहुत बढ़िया है, आपने अच्छे तरीके से हैंडल किया है चीजों को। अब मैंने आपको पिकअप ड्रॉप की सर्विस के लिए इमीडिएटली पूछा, आपने एक बहुत ही सटल वे में, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी, ताकि आप लोग थोड़े पॉइंटर्स ले सकते हैं। आपने एक सटल वे में बोल दिया कि सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, हालांकि आप पुणे में आ जाओ तो मैं आपको कर सकता हूँ। मैंने जैसे ही आपको एक बजट की एक्सपेक्टेशन मेरी बताई, तो आपने उसको भी एक बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, राइट? आपने एक क्लियर बजट बता दिया। इसमें 2-3 पॉइंट्स और मेरे को थे जो आपको बताने चाहिए। डेफिनेटली सर, जब बोलिए। जब भी आप कोई हाईवे से कनेक्टिविटी की बात करते हो, तो उसमें हम्म। रेंज मत दो। कभी भी ये मत ओके। बोलिए कि 5 से 10 मिनट है। बोलिए हम्म। एक एक ऐसा फिगर बोलिए, ऐसा नंबर बोलिए जो एक राउंड फिगर या राउंड नंबर नहीं है। देखिए, हम्म। 8 मिनट हाईवे से दूर है सर, राइट। ठीक है? 7 मिनट हाईवे से दूर है। क्लियरली आप वहां पे जा सकते हो, वहां पे पूरी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। क्या होता है, हम्म। जब आप किसी को 5-10 बोलते हो, या कभी हम्म। उसको एक ऐसा राउंड फिगर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसको, उसके माइंड में वो एक क्लैरिटी होती है कि हाँ ठीक है, चलो ये समझ गया। बट जैसे ही आप एक बराबर। स्पेसिफिक नंबर देते हो, 7, बराबर है। 8, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसे ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ यार, इसको अपने एरिया के बारे में आइडिया है, ये बराबर मेरे है। को इतना स्पेसिफिकली बोल रहा है सर, 8 मिनट की दूरी पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, राइट? राइट सो सर। बाकी प्लस पॉइंट जो आपका है, आपका जो एक टोन है, बहुत बढ़िया टोन है, बहुत ही और मुझे लग अच्छी। रहा था मेरा टोन घटिया है। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार। सर टोन मैं आप, अपने टोन पे डाउट कर रहा, मेरा टोन घटिया नहीं है नहीं ये नहीं ये नहीं, टोन दिक्कत टोन आपका बहुत अच्छा है। टोन आपका बहुत अच्छा है। अभी आगे मैं बाकी लोगों से जब बात करूंगा ना, तो कितनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है इसके ऊपर भी अपन मॉक कॉल्स करेंगे। बट ओवरऑल जो प्लस पॉइंट है, आपका टोन बहुत अच्छा है। खाली आप जब बात कर रहे हो, तो जो माइक्रोफोन आपका है उसको थोड़ा दूर रखिए, ताकि ओके सर। muffled जो राइट। आवाज आ रही है ना, वो नहीं आए। बस बाकी आदमी ओके को ओके क्लैरिटी मिल श्योर। जाए क्या है ना? ओके ओके। सो ओके संदीप भाई, सो और भी आप लोग सीखेंगे अभी थोड़ा, अपन आगे लोगों से जब बढ़ते हैं, सो वी कैन हैव अ श्योर डिस्कशन ऑन दैट आल्सो। ओके, श्योर सर। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू बग्गा जी। बग्गा सर, Good evening. good evening, good evening. Same drill sir. So we have a lot of participants, so we'll quickly get on to it. Sandeep bhai, आप म्यूट कर सकते
यस सर। मैं एक सेकंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा। कैन आई से समथिंग यस सर। बिफोर वी गो इनटू द मॉक ड्रिल? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कॉल्स रहा है, लाइक आई कॉल अप अ प्रोफेशनल जो काम कर रहा है उस टाइम ऑफिस में, इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी फ्यू सेकंड्स जब आप उससे कॉल कर सकते हो, नहीं तो जनरली दे पुट द फोन डाउन बिकॉज दे आर इन अ मीटिंग और समथिंग। सो राइट। दोज वेरी फ्यू सेकंड्स में आपने वन, मेरा पर्सनली व्हाट आई हैव सीन इज वन हैज टू बी वेरी केयरफुल आप कितनी जल्दी बात कर रहे हो, क्या कन्वे कर रहे हो। ठीक है, ओके, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ग्रेट। तो इस पे कैसा होता है ना सर, देखिए मैं इस पे बार बार कहता हूँ कि जो टाइम पे हम किसी को कॉल करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, जिस टाइम पे हम कॉल कर रहे हैं दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है कि भाई अगर आपने 3 बजे कॉल किया तो बंदा फ्री नहीं होगा या बंदा फ्री होगा, बट चांसेस आर कि अगर आप 3 से 6 के बीच में कॉल करते हो या 11 साढ़े 11 के बीच में करते हो या 6:30 7 के बाद में करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको एक लेवरेज मिल जाता है। हो सकता है कि चांसेस ऑफ गेटिंग हिम ऑन अ फ्रीयर साइड इज मच मोर देन दैट। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% सही चीज है, बट चांसेस बेटर हो जाते हैं इस टाइम पे। तो हमारी कॉलिंग का जो टाइम है वो हमें देखना है। हमें कॉल तब मैं नहीं करना है, हाँ जी प्लीज। हमें कॉल तब नहीं करना है जब हम फ्री हैं। हमें कॉल तब करना है जब हमें लगता है कि शायद क्लाइंट थोड़ा फ्री हो सकता है। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट है, बट इस पे आते हैं कुछ मिनट बगा सर। जैसे आपने बताया एक मॉक शुरू करते हैं, मैं आप ही के टोनालिटी पे बात करता हूँ। चलिए लगाइए फोन। हेलो। हेलो, मिस्टर वर्मा स्पीकिंग। नो। हेलो, हु इज दिस? हेलो मिस्टर वर्मा, वर्मा स्पीकिंग। हु इज दिस प्लीज? हाँ जी, नमस्कार मिस्टर वर्मा, मैं केएस बग्गा बोल रहा हूँ, ट्रिनिटी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी से। सर, यू वर लुकिंग फॉर 2 BHK 3 BHK प्रॉपर्टी फॉर योरसेल्फ इन पुणे। How did he get my number, Mr. Baga? Where are you calling from? What is all this about? Sir, I'm calling from Pune. Got your number because we are running an ad on Facebook. So we got your number. You must be interested and you must have gone on the site, sir. तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, आर यू लुकिंग फॉर एनी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल इन पुणे एट दिस टाइम, सर? जी मैं देख रहा हूँ, बट सी आई एम अबाउट टू स्टेप इन टू अ मीटिंग, तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा। मतलब लंबा बात नहीं कर सकते। अगर आप 2-3 मिनट में कुछ बता सकते हो तो देन वी कैन टॉक अबाउट दिस, या फिर हम बाद में बात एब्सोल्युटली करें। सर। हाँ सर, आप बाद में भी बात कर सकते हैं, आई कैन गिव यू कॉल, बट इफ यू गॉट 2 minutes आई कैन जस्ट गेट अ फ्यू क्वेश्चंस टू यू। श्योर क्लैरिटी हो श्योर। जानी चाहिए था आपको, क्या क्या एरिया में सर, और क्या कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो। देखिए, आई एम सॉरी, व्हाट्स योर नेम अगेन सर? क्या क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम है केएस बग्गा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रिनिटी 9 रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। अच्छा, मतलब आप ब्रोकर्स हैं क्या? Sir, we got a, it's not brokers, we got a tie up with all the major builders in Pune. तो हम services provide करते हैं and we don't charge you anything for the service. Okay. I'm looking for a 2 BHK for investment. मतलब I have my job in Pune itself, so I want to come here. तो मैं basically मेरा जो job है that is in विमान नगर। तो कुछ है आपके उसी एरिया में? मैं देख रहा था मोटा मोटा उसके आसपास कुछ हो जाए। सर आप थोड़ा सा एरिया मेरे को डिफाइन करेंगे किस एरिया में, सो दैट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई कैन सजेस्ट यू समथिंग। देखिए मैं विमान नगर, वाघोली, मैक्सिमम बाइक टिल खराड़ी, मतलब उसके आगे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो अगर ये एरियाज में है तो आप कुछ मेरे को बता सकते हैं? राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली वी गॉट सम वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपका बजट जानना चाहूंगा कि कितना आप रखते हैं। देखिए मैं सोच रहा था लगभग 60-70 लाख का रेंज अगर हो जाए तो दैट वुड बी ओके फ्रॉम माय साइड। परफेक्ट सर। आपने सर कोई इन एरिया में लोकेशन में देखे हैं ऑलरेडी, जहां आपने कोई विजिट किया है प्रॉपर्टीज?
आप पूना से ही बात कर रहे हो ना, तो आपको वाघोली पता जी होगा जी आप? जी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ओके। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपने वाघोली में कोई पहले प्रॉपर्टीज देखी हैं, सो दैट मैं आपको कोई डिफरेंट दिखा सकूं जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करे। देखिए वो एक कोई डेवलपर थे कुलते पाटिल, आई थिंक, उनका मैंने एक आईवी करके एक प्रोजेक्ट था वो देखा था वाघोली में, बट वो मुझे पसंद नहीं आया, वहाँ का क्राउड मुझे नहीं समझ में आया। इट वाज अ लिटिल ऑन द लोअर मिडिल क्लास साइड। मेरे को थोड़े अच्छे पॉलिश्ड लोगों के साथ काम करना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी यंग फैमिली है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे जिनके साथ उठे बैठे वो थोड़ा मतलब क्राउड में मेरा काफी अच्छा एक वो टेस्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, वी विल गिव यू ऑल द ऑप्शंस जो हैं। और इसमें सर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहेंगे कि वेट करेंगे थोड़ा सा, या कोई एक रेडी टू मूव एक प्रॉपर्टी वेट एक करेंगे? 1.5 साल वेट कर सकता हूँ। 1 1.5 साल वेट कर सकते हैं, राइट सर। मैं आपको सर, आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? हाँ जी। तो कैन आई सेंड यू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन योर व्हाट्सएप सर, रिगार्डिंग द प्राइसिंग एंड बट विद द आपका प्रोसीजर? आप कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, थोड़ा मेरे को बताएंगे? मतलब इट विल बी इजियर फॉर मी टू। आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे वो ठीक है, बट आई एम आल्सो स्लाइटली बिजी बगजी, सो आई विल नॉट बी एबल टू चेक ऑल द ब्रोशर्स एंड एवरीथिंग। तो कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हो? सर वागोली में वीटीपी पेगासस है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट। तो उसमें हम आपको ये दिखा कहाँ पे है सकते वाघोली में? हैं। वाघोली में सर एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको दे दूंगा, बिकॉज जो मेरी टीम है वहाँ पे, दे विल गाइड यू एंड फॉर द साइट विजिट एंड गिव यू अ क्लियर पिक्चर भी कहाँ पे है। जो वाघोली और खराड़ी के साथ पड़ता है सर ये, वाघोली में पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको। अच्छा, और ये कितना बड़ा है प्रोजेक्ट, मतलब क्या है यहाँ पे, क्या हिसाब किताब है सर? सर डिटेल्स में शुड आई गिव यू ऑन द व्हाट्सएप सर? अगर अभी नहीं हो तो मैं आपको कुछ व्हाट्सएप पे बता दूं सारी डिटेल्स, कितना बड़ा है। आई विल बी शेयरिंग माय ब्रोशर विद यू सर, टोटल उसकी कितनी है क्या है सारा डिटेल्स। वंस यू गो थ्रू दैट, देन वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट सर। हेलो। बग्गा जी, हम नॉट, हाँ ओके, आई कैन हियर यू नाउ। ओके बग्गा जी, थैंक यू, कैन यू हियर मी? यस यस एब्सोल्युटली। ओके। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक बैकफुट पे शुरुआत में डाल दिया। मैंने कहा यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप मेरे को बाद में फोन करिए, है ना, बट आई कैन हैव 2-3 मिनट्स, सो यू हैंडल दैट वेरी वेल, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मैंने आपको एक ऐसी लोकेशन पूछी जिसके बारे में आपको पता नहीं था या मालूम नहीं था, आपने थोड़ा उसको मतलब व्हाट्सएप पे सीधा आप चले गए कि मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल दे देता हूँ, रादर देन सेइंग दैट। क्योंकि क्या होएगा, आप जैसे ही उनको व्हाट्सएप पे डिटेल दोगे, अभी तो आपने 2-3 मिनट ही बात हुई है, 2-3 मिनट की जी। बात में आपने अगर व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दी, तो वो दोबारा आपका फोन ही नहीं उठाएगा। अच्छा। क्योंकि आपने मुझे इस कॉन्वर्सेशन में कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो मैं सुनना चाह रहा था, यू नो। ठीक तो है। सर मतलब आपने मेरे को सिर्फ ये बोला कि हाँ सर मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और कुछ प्रोजेक्ट्स की मैं डिटेल्स आपको दे सकता हूँ। तो आप जी मुझसे ये पूछ सकते थे इस कॉन्वर्सेशन में, आप मुझसे ये पूछ सकते थे कि सर आप, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप आई एम श्योर कहीं जॉब करें, बिकॉज यू वर जस्ट स्टेपिंग इनटू अ मीटिंग। तो कहेगा हाँ ओ ग्रेट ओके, तो इसीलिए आप ईस्टर्न साइड पे ज्यादा करना चाह रहे हैं, कौन से एरिया में आप जॉब करते हैं, तो आई एम वर्किंग इन लेट्स से खराड़ी। अच्छा सर, खराड़ी में ऐसा है सर, कैसा है कि मेरी वहां पे एक टीम है, ये आपने कहा, ठीक है। राइट। अभी मैं नहीं जी जी। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खराड़ी के प्रोजेक्ट्स को जाने, सर मेरी एक पूरी टीम है वहां पे जो स्पेशलिस्ट हैं उस मार्केट के, और वो जानते हैं कि उस मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेस्ट चीजें आपको मिल सकती हैं। बेसिस विद सर, क्या मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, या मतलब बड़े प्रोजेक्ट में कुछ खरीदना चाहते हैं, टाउनशिप में कुछ लेना चाहते हैं, या आपको थोड़ी कम एमिनिटीज के साथ बड़ा फ्लैट मिलेगा तो वो आपको चलेगा? मैंने क्या किया ठीक है। अभी, मैंने क्या किया बग्गा जी, अभी
मैंने उसको ये जानने नहीं दिया कि मुझे खराड़ी के बारे में पता नहीं है। मैंने उसे ये क्वेश्चन उसके ऊपर रिले कर दिया कि भाई एटलीस्ट उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी और फिल्टर हो जाती है ना। अब वो कहेगा कि हाँ यार बड़ी टाउनशिप हाँ ठीक है चल जाएगा, आई कैन वर्क ऑन दैट, इट डजंट रियली मैटर। अच्छा सर, मतलब टिपिकली आप देखो तो पूना में 2 BHK 700 स्क्वायर फीट के आसपास का होता है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। मतलब वो खराड़ी हो, वाघोली हो, हिंजेवाड़ी हो, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। 1 BHK लगभग 450-500 स्क्वायर फीट का होता है, 2 BHK 700-750 स्क्वायर फीट का होता है। तो सर देखिए 700 स्क्वायर फीट का एक रेंज है वहां पे 2 BHK का, तो वो लगभग आपके रिक्वायरमेंट में फिट बैठेगा। तो आप अभी क्या कर रहे हो, रादर देन टेलिंग हिम कि मैं आपको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन देता हूं, जो कि अब इस कॉन्वर्सेशन में देने की जरूरत नहीं थी। आप उसको क्या कर रहे हो कि कुछ उससे ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सर मेरे पास वहां पे काफी टाइप्स हैं, हमारे टाइप्स बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हैं, 200 एकड़ के प्रोजेक्ट्स में भी हैं, 15-20 एकड़ के प्रोजेक्ट्स में भी। लेकिन सर सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि वी ओनली वर्क विद द बेस्ट डेवलपर्स इन पुणे। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने सर्विसेज के लिए, हमारे सर्विसेज के लिए आपसे एक पैसा नहीं लेता। ठीक है। ऑल आवर सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। जैसे ही आपने ये 2 पॉइंट बोले और उसको ये बोला सर आई अंडरस्टैंड आपकी एक मीटिंग हो रही है, क्या आप मुझे एक टाइम दे सकते हैं कि मैं आपको कितने बजे आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है। तो ये जब आप 2-3 चीजें उसको बताते हो, उसको ये भी बोल सकते हो कि सर देखिए जिस एरिया में आप देख रहे हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर हेलीपैड आता है, मतलब हेलीकॉप्टर से लोग उसमें आते हैं। वो ऑफ कोर्स आप ही के एरिया में जो आप देख रहे हो उसके पास में ही है। दीज आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स एंड इट्स अ ग्रेट एरिया टू लिव इन। सो इसमें अपन बात कर सकते हैं। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि कोई 2-3 चीजें ऐसी उसको पूछिए और बताइए, एक आध चीज ऐसी बता दीजिए, भले ही आपको उस एरिया के बारे में नहीं पता हो। अगर कोई बोलता है मैं विमान नगर में हूँ, बोलो सर आप अगर ईस्टर्न साइड ऑफ पूना में देख रहे हो, खराड़ी में देख रहे हो, तो आपको पता है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे देयर इज अ हेलीपैड। तो बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है, IT हब है, आप भी जानते हो, आई एम श्योर आप वहाँ पे आपके काफी फ्रेंड्स होंगे जो काम कर रहे हैं। उसको क्या लगेगा कि सर आप उस एरिया के बारे में जानते हो, तो 2-3 मिनट के अंदर आपने उसको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो वो शायद उसको पता नहीं थी, या पता भी होगी तो उसको मालूम पड़ जाएगा हाँ ये बंदा यहाँ का, ये जानता है। ठीक है। Next when you speak to him, you take his details and say, sir, I have my senior team with me who is actually in Eastern Pune और इस एरिया में काम करते हैं, and that call, this is now what I call a live movement. उस कॉल पे आप ईस्टर्न पूना में भले ही विपिन है या कोई और है, उनको लीजिए। चांसेस आर वो फोन आपका नहीं उठाए, इट इज फाइन, बट अगर उसने आपका फोन उठा लिया, तो आपके साथ में एक बंदा है जो इस मार्केट के बारे में जानता है, राइट? तो वो उसको वहां पे इंफॉर्मेशन दे सकता है। ट्रू। मैंने ये चीज ना 2-3 बारी सुषमा जी को कॉन कॉल पे लेके बात की है, ताकि शी कन्वर्स इन मराठी एंड गिव हिम द लोकल लेआउट प्लान एज वेल। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप व्हाट्सएप पे दे रहे हो, आई एम श्योर आप लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग शुरू में सुनी होंगी, मैंने कहा था उसमें एक चीज आप कभी भी नहीं देंगे, वो है प्राइस शीट। आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को प्राइस शीट नहीं देंगे, राइट? सेकंड, उनको जब आप इंफॉर्मेशन रिले कर रहे हैं तो उनको बॉम्बार्ड मत कर दीजिए, उनको मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। ठीक है, राइट? मैं टिपिकली एक ही देता हूं, बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप 2 दे दीजिए। और ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट की 5-6 चीजें आप दे रहे हैं, सिर्फ ब्रोशर, एक वीडियो, दैट्स इट। एक ब्रोशर, ठीक है। ब्रोशर के साथ जो मैं दे रहा हूँ ना, उसमें जस्ट स्मॉल राइटअप लेके देता हूँ भी, जैसे कोलते पाटन इसका एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है, पोजेशन कब तक है और प्राइस क्या है, ये 4 चीजें मेंशन करता हूँ अपने ब्रीफ में along with the brochure. Fair enough. That is fair enough. Absolutely fair enough. We can do that. But उससे ज्यादा उनको प्रोजेक्ट के फोटोज ये सब मत दीजिए, क्योंकि आप उसको जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन दोगे तो चांसेस आर कि वो फोटोज देखेगा ही नहीं और फिर वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा।
राइट। ठीक है। सो उसको लिमिटेड इंफॉर्मेशन दीजिए। जब आप बात कर रहे हो थोड़ा उसकी रिक्वायरमेंट की, सर ये जो मैंने आपको भेजा था कैसा लगा आपको, ठीक लग रहा है? अच्छा वो कहेगा नहीं यार हाँ ये तो ठीक लग रहा है, और कुछ है क्या? यू नो दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है। बट एट नो पॉइंट इन टाइम डू वी गिव द प्राइस शीट। और अपन जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कॉल के बाद देते हैं वो भी लिमिटेड टू पीडीएफ ब्रोशर, 1 वीडियो, probably a 2-3 line write up about that project, and maximum 2 projects, उससे ज्यादा मत दीजिए। All right. So this Perfect. was my take on it, sir, from your call. Right. The good point about you is आपकी टोनालिटी बहुत ही काम कंपोज्ड है, which is great. लेकिन जब कोई जल्दी में होता है तो थोड़ा आपने जैसे इसको हैंडल किया, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। यू डिडंट लेट हिम गेट अवे, आपने उसको जाने नहीं दिया। आपने बोला कि सर 5 मिनट हैं आपके पास, फिर भी मैं 2-3 मिनट में आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। तो ये 2-3 मिनट का जो इम्पैक्ट आप बोल रहे हो ना, ये चीजों से होगा। कभी भी जिस मिनट आपने उसको ये कहा, उसने आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया और आपने कहा कि सर मैं आपको व्हाट्सएप पे उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो समझ जाएगा कि भाई आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप उस चीज को अवॉइड कर रहे हो। राइट, सो डोंट अवॉइड इट। जेनरिक क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफिक ले आइए। सर देखिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, आपको पता ही है, बड़े टाउनशिप्स हैं, यू नो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है, बिकॉज आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे सोसाइटी में रहना चाहते हैं, बड़ी सोसाइटी में। तो आर यू ओके विद दैट, यू नो, या आपको लग रहा है कि मेरा घर बड़ा होना चाहिए, 700-750 स्क्वायर फीट का रेंज है, यू नो 650 से लेके 750 स्क्वायर फीट का रेंज वहां पे चलता है, तो आपको लगता है कि इसमें अपन बात कर सकते हैं? आर यू ओके विद दैट? और खराड़ी में भी आपको तो पता ही होगा सर कि इतनी जबरदस्त एरिया है वहां पे, कुछ प्रोजेक्ट्स में तो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं पर हेलीपैड, सो यू नो हाउ इट वर्क्स इन आईटी हब। ऐसा करके आप थोड़ा उसको एंगेज करके रख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। राइट बका सर? थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दिस हेल्प। एब्सोल्युटली। Okay, all right, great baka sir. So we'll move on to Bansor sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। शुरुआत करते हैं सर। राइट सर। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम खेमराज बंसोड़ है, मैं ट्रिनिटी 9 रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म से बात कर रहा हूँ। एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म है सर, और थ्रू आउट इंडिया में हमारे करीब 120 सिटीज में काम चल रहा है सर, और हमारी 600 लोगों की एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और हमारा मेजर ऑपरेशन जो चल रहा है सर अभी पूना में चल रहा है सर। यहाँ पे हम लोग काफी एक्सक्लूसिव डेवलपर्स और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के साथ में काम करते हैं सर, और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, क्या अभी आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इंटरेस्टेड अपने खुद के यूज के लिए, या फिर आपका सेल्फ यूज हो गया या इन्वेस्टमेंट पर्पज हो गया, रेसिडेंशियल कमर्शियल लैंड जो भी हो सर, अभी देख रहे हैं सर? मैं बंसोड़ जी, आप लोग क्या ब्रोकर्स हो क्या? ब्रोकर्स नहीं हो क्या हो? नहीं सर, ये हमारी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है सर, और हम आपसे कोई भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं सर, और हमारे जो भी टाइप है सर, हमारे जो डेवलपर्स है उनके साथ रहते हैं, और उनके साथ हमारा जो भी लेन देन उनके साथ होता है, और आपके साथ में हम कोई भी चार्ज नहीं करते। हमारी जो सर्विस है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या मैं जान सकता हूँ सर, आप इंटरेस्टेड है कोई प्रॉपर्टी में? हाँ, मैं एक्चुअली एक लैंड देख रहा था। क्या नाम बताया आपने सर आपका? सर मेरा नाम खेमराज बंसोड़ है सर। अच्छा खेमराज जी, मैं एक लैंड देख रहा था 3-4 गुंठा के आसपास का। ओके सर, तो जी, आप क्या किस पर्पज से देख रहे हैं सर? आप मतलब फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं या जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज है? मतलब क्या एग्जैक्ट आपका पर्पज क्या है सर लैंड लेने के लिए? अभी पता नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा। मतलब सोच रहा था कि यू नो थोड़ा कहीं बाद में उसको सेकंड होम बना दें, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली पूना से ही हूँ। खेमराज जी, आप कहाँ से हो? आप पूना से कॉल कर रहे हो? मैं तो कहीं और से कर रहे हो। ये सर हमारा कंपनी जो है सर, हमारा मेजर अभी जो ऑपरेशन चल रहा है पुणे में है, और हमारी स्ट्रॉन्ग टीम है वहाँ पे, और आप जो भी रिक्वायरमेंट, आपके जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे सर, और हम जो भी आपको पुणे में रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाएगा सर। हाँ जी, तो है क्या 3-4 गुंठा है आपके पास? 3-4 गुंठा सर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज बोले ना सर? सर क्या मैं उसके पहले जान सकता हूँ सर आप क्या करते हैं एग्जैक्टली? आप अगर इफ यू डोंट माइंड, आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेसमैन है सर, क्या एग्जैक्टली क्या है? मेरा एक्चुअली कैसा है कि मेरे 2 शॉप्स हैं यहाँ पे,
एक कपड़े की दुकान है और एक मेजरली जो गिफ्ट स्टोर होता है उस तरह का मेरा काम है यहाँ पे पुणे में। राइट और हाँ, तो मैं ये चीजें यहाँ पे करता हूँ। तो मतलब मेरे को एक्चुअली मतलब लोन वोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश डाउन हो जाएगा मेरा पूरा। बट क्या रेट क्या चल रहा है और कौन से एरिया में आपको लगता है कि अच्छा अपन कर सकते हैं? हमारे पास बिबड़ेवाड़ी जो अभी हॉट प्रॉपर्टीज है सर, वाकड़ हो गया, बिबड़ेवाड़ी हो गया, क्योंकि ये सभी जो बेसिकली अभी पुणे देखेंगे आप तो ईस्ट एंड वेस्ट में, तो आपका वेस्ट साइड में आपका हिंजवाड़ी है जहाँ पूरा आपका आईटी पार्क सारा है, काफी है। तो वह अगर टोटल देखेंगे आपके जो लोग हैं, जो डेवलपमेंट है, वहाँ एप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा सर। उसके अगल बगल के जो एरिया है, बिबड़ेवाड़ी हो गया, वाकड़ हो गया, या फिर इवन हिंजवाड़ी के इंटरनल पोर्शन के तरफ मालून जी की तरफ बिब्बेवाड़ी तो एक मिनट केमराज जी, बिब्बेवाड़ी आप, मेरे को नहीं लगता आप पुणे से हो। बिब्बेवाड़ी और हिंजेवाड़ी में तो बहुत फर्क है। बिब्बेवाड़ी तो दूसरे साइड पे आ गया ना। नहीं, मैं आपको ये बताने चाह रहा था सर कि ये एरिया जो है हॉट प्रॉपर्टी जो है अभी अप्रिसिएशन होने के कगार पे, मतलब ज्यादा अप्रिसिएशन हो जाएगा। आप खुद के लिए भी हो सकता है और कई इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी है, और आपको फ्यूचर में अगर आपको करना भी है तो वहाँ पे आपको ज्यादा चांसेस है आपका जो प्रॉपर्टीज का अप्रिसिएशन ज्यादा हो, क्योंकि आप लैंड लेके आप मतलब बाद में बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। रेट क्या है वहाँ पे? 1 गुंठा का रेट क्या चालू है हिंजेवाड़ी में? उसका हिंजवाड़ी में सर को इसको, ये हमारी ये कॉफी एक टीम है सर, उनके साथ में मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा सर। उसको पूरा डिटेल जो है आपको इसके बारे में बताया जाएगा। और वैसे आप अगर रेडीमेड अगर भी लेना चाहते हैं सर, तो अभी हमारे पास में एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, उसमें काफी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ में पूरा बड़ा ये वहाँ सभी तरह के आपके शॉप्स आ रहे हैं सर, तो आप वो भी देख सकते हैं सर। आपको मतलब खुद बनाने के। ओके बंसोड़ सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे यार आप तो डर गए, मैंने क्वेश्चन पूछा आपने कुछ ओके ऑलराइट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ बंसोड़ सर, एक मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने कहीं पे जॉब वॉब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या पूछा, मैंने आपको आपके टॉपिक के बाहर की चीज पूछी। राइट सर। अब आपने क्या किया, ऐसे ऐसे नाम ले लिए जो शायद आपको पता नहीं थे। आपने पहले कहा कि बिब्बेवाड़ी में है, हिंजेवाड़ी में है, ये सारी जगहों पे है, मैं आपको करके दे सकता हूँ। रादर देन आप उनको लैंड के बारे में बताओ, क्योंकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे होगी, राइट? आप क्या कर सकते थे इसमें, आप सीधा उनको ये बोल सकते थे कि सर जैसे आप 3-4 गुंठा की बात कर रहे हैं, गुंठा बाय द वे फॉर एवरीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग इज 1044 स्क्वायर फीट। एक गुंठा 1000 स्क्वायर फीट मोटा मोटा होता है। तो अगर वो 3-4 हजार स्क्वायर फीट लैंड की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसको सिर्फ सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि सर आप कौन सी एरिया में रहते हैं, कहाँ काम करें, कहाँ पे आपकी शॉप्स हैं और कहाँ पे आप देख रहे हैं। राइट, सबसे पहले एरिया पे लेके आइए उसको। क्योंकि जो आदमी आपको बोल रहा है मैं 3 गुंठा लैंड लूंगा, 3000 स्क्वायर फीट का लैंड लूंगा, 4000 का लूंगा, वो मिलना इजी नहीं होता है। राइट। और दूसरा क्या होता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन सेट करना जरूरी होता है। तो एक्सपेक्टेशन सेट करने के पहले आपको उसको पूछना है सर आप कौन से एरिया में देख रहे हो सर। ये आपने पूछा नहीं, आपने क्या किया, आपने सीधा बताना शुरू कर दिया कि हाँ सर मेरा हिंजेवाड़ी में भी है, मेरा बिब्बेवाड़ी में भी है, मेरा यहाँ भी है, मेरा वहां भी है। राइट, वो गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा हो। राइट, आपको उसको पहले पूछना है कि साहब आप कहाँ पे लैंड देख रहे हो, ठीक है, कितना गुंठा, जैसे बोल रहे हो 4000 स्क्वायर फीट देख रहे हो, तो आप जैसे एक सेकंड होम बनाने के लिए देख रहे हो, तो आज तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो ना, तो सर आपको एग्रीकल्चरल लैंड चलेगा क्या? हाँ, एग्रीकल्चरल चलेगा या आपको नॉन एग्रीकल्चरल चाहिए? राइट। तो पूछेगा ये क्या होता है, बोलो सर एग्रीकल्चरल ऐसा होता है कि आपके पास शेतकरी एग्रीकल्चर का एक वो होना चाहिए, आप खुद शेतकरी होने चाहिए, तब आप एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हो। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। राइट। अब आपने क्या किया, ये चीजें सारी अपनी ट्रेनिंग्स में, अब आपने क्या किया, आपने उसको ये बताया कि आपको लैंड के बारे में पता है, आपको भले पुणे के लैंड के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको लैंड के बारे में जरूर पता है। ठीक है, और सर उनको ये पूछ सकते हैं अपन कि देखिए सर 3-4 हजार स्क्वायर फीट का लैंड बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अपने पास है। सर आपको पता है मेरी एक पूरी टीम है जो सिर्फ लैंड में स्पेशलाइज करती है, सिर्फ लैंड में स्पेशलाइज करती है। पुणे के बहुत अलग अलग जगहों पे हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इतनी फैसिलिटीज सिर्फ लैंड के ऊपर मिलती हैं जो शायद बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी।
तो सर क्या एक आपके पास थोड़ा समय होगा, आप मेरे को एक टाइम बता दीजिए, मैं मेरी लैंड की जो स्पेशलिस्ट टीम है उनको इस कॉल पे ले आता हूँ, या अगर आप मुझे एक टाइम देते हैं तो हम एक 10 मिनट की बात कर लेते हैं जिसमें मैं आपको सिर्फ एक लोकेशन का नहीं, मैं आपको 5 से 6 लोकेशंस की ऐसी लैंड के बारे में बता सकता हूँ जिसमें हम कोऑर्डिनेट करके आपको दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज आपके पसंद की है, फिर आप चूज करके बताइए आपको क्या करना है। वो कहेगा हाँ यार ठीक है, शाम में एक बार ही बात कर लेते हैं। सर मैं जानता हूँ आप थोड़ा बिजी होते हैं, इतने बिजनेसेस हैं आपके, एक मेरे को अगर आप टाइम दे देंगे तो मैं मेरी जो टीम है, अब जैसे मेरी जो इंटरनेशनल टीम है उनको भी मैं इसमें लेके आ जाता हूँ ताकि वो आपको बताएं। और सर एक बात तो पक्की है, आपके साथ जब भी मैं बात करूंगा मैं कभी भी आपसे एक पैसे की अपेक्षा नहीं रखता हूँ, मेरी सर्विसेज आपके लिए फ्री है, ठीक है। 2 पॉइंट जो आपको ध्यान देने हैं बंसोड़ सर, पहला आप जब बात करते हो आप बहुत फास्ट बात करते हो, राइट। वो ऐसे बात कर रहे हो आप जैसे लग रहा है कि आपके सामने एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट को आप पढ़ रहे हो, ओके। वो मत करिए सर। मेरा नाम खेमराज बंसोड़ है, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। आपने हमारे एक पर्टिकुलर ऐड के लिए एक लाइक किया था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, क्या आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो? बहुत जब अपन एकदम ऐसे बोलते ना, सर मेरा नाम खेमराज बंसोड़ है और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, और आपने हमारा एक ऐड देखा, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये एक स्क्रिप्टेड चीज बोल रहा है कोई सामने वाला। ओके, पहले 15 सेकंड में आपको गेम करना होता है, किसी को भी, हम सबको, राइट। ये 15 सेकंड में हमारी जो आवाज की टोन है वो टोन पूरा दिखा देती है, समझा देती है सामने वाले को कि भाई मैं आगे 2-5 मिनट बात करना चाहता हूँ या नहीं, राइट। राइट सर, सो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, राइट सर, राइट। दूसरा, नंबर्स पे फोकस कीजिए। आपने जो नंबर बोले वो थोड़ा एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं। 103 सिटीज एंड टाउन्स बोलिए, ओके, और 500 प्लस की टीम बोलिए, ओके। नंबर क्या देगा प्लस, ओके। नंबर में चेंजेस मत लीजिए, एक ही नंबर सबको बोलना है, ओके, राइट। राइट सर, राइट सर। बाकी आई थिंक वेरी वेल हैंडल। तीसरा एक पॉइंट था, जब मैंने कहा था कि आपको कुछ चीज, तो आपने कहा ओके मैं थोड़ा करता हूं, बट हाँ सर मेरी एक टीम है। ये कभी भी इस तरह का पॉज मत मारिए अपने कॉन्वर्सेशन में। जैसे ही आपने उसको ये दिखाया कि हाँ आपके माइंड में था कि भाई मेरे को डॉज करना है क्वेश्चन को, मुझे समझ में नहीं, व्हिच इज फाइन, मेरे को पता है वो आपको डॉज करना था क्वेश्चन, तो वो डॉज करने के लिए आप सीधा बोल सकते हो उसको, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कर सकता हूँ, बट सर उसके लिए मेरी क्या है ना, एक स्पेशलिस्ट टीम है जो सिर्फ लैंड का ही काम करती है और बहुत जबरदस्त काम करती है, अलग अलग लोकेशंस पे करती है पुणे में। तो 10 मिनट आपके पास कब फ्री हैं जब मैं उनके साथ आपको कनेक्ट कर सकता हूँ? राइट, कॉन्फिडेंस से बोलिए सर। देखिए आप एक चीज बात को समझिए, जिससे आप बात कर रहे हो आप उससे ज्यादा चीजें जानते हो, भले ही आप पुणे में हो या नहीं हो सर, राइट। तो इस कॉन्फिडेंस से बात कीजिए, डेफिनेटली सामने वाला उसको पकड़ नहीं पाएगा और बहुत अच्छी तरीके से उसको करेगा, राइट। ओके सर, ऑलराइट। आई होप दिस हेल्प बंसोड़ सर, थोड़ा हेल्प किया आई होप, राइट। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। ये जरूर इस तरह का जो प्रोग्राम है जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये दोबारा होएगा एक बारी, राइट। अगली बार मैं आपके साथ कॉल पे रहूंगा, राइट। ओके, मूविंग ऑन, राइट सर, मूविंग ऑन। कैलाश, कैन वी हैव यू ऑन द कॉल? कैलाश, यस अजय। कैलाश, शुरू करते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कैलाश है, क्या मेरी बात अजय जी से हो रही है? जी नहीं, अजय जी बाथरूम में, आप कौन है? सर मेरा नाम कैलाश है, जैसे मैंने बताया, और मैं एक ट्रिनिटी 9 कंसल्टेंसी फर्म से बोल रहा हूँ। हमारी एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म है रियल एस्टेट में। एक मिनट, ये नंबर कहाँ से मिला आपको? सर ये नंबर मुझे, आपने शायद हमारा जो कैंपेन चल रहा है फेसबुक, एक मिनट, ये फेसबुक मेरे को मालूम नहीं है, एक मिनट रुकिए, वो आ गए हैं, जरा एक मिनट बात कर लीजिए इससे। ये तुमच्यासाठी काय फोन आलाय, काही कंसल्टन्सी मला कळत नाही। हाँ जी, हेलो। हाँ अजय सर। हाँ, कौन बात कर रहे हैं? अजय सर, मेरा नाम कैलाश है और मैं ट्रिनिटी 9 से बोल रहा हूँ। ये एक हमारा इंटरनेशनल रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म है। अभी आप कोई पुणे में प्रॉपर्टी देख रहे हैं सर? हाँ, मैं देख रहा था एक प्रॉपर्टी, मतलब
यू नो मेरा है ऑलरेडी पुणे में 1-2 प्रॉपर्टी है, एक और देख रहा था, एक शॉप देख रहा था मैं। ओके, कौन से एरिया में देख रहे हैं सर? मैं एक्चुअली ये बानेर बालेवाड़ी साइड पे देख रहा था शॉप का। ओके, और किस पर्पस के लिए देख रहे हैं सर? आई मीन ऑब्वियसली आप शॉप देख रहे हैं तो आपका कोई बिजनेस होगा, तो किस सॉर्ट ऑफ बिजनेस के लिए आप देख रहे हैं ये शॉप? आप लोग आपने क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम कैलाश है और हमारे फर्म का नाम ट्रिनिटी 9 है सर। आप लोग क्या हो, ब्रोकर हो या कोई बिल्डर के यहाँ से फोन कर रहे हो? जी नहीं, हम रियल्टर है सर, और हमारा एक्सक्लूसिव बिल्डर के साथ टाई अप होता है, और जो भी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई भी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स हो और आपका राइट प्रॉपर्टी आप तक पहुंचाना, और जो भी आपका साइट विजिट वगैरह होगा, उसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते सर। ऑल द फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करते हैं आप, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सर, क्योंकि अगर आप जो भी जैसे अभी कुछ शॉप देख रहे हैं बानेर या बालेवाड़ी में, अगर वो प्रॉपर्टीज हमारे पास है और अगर वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने अगर मैं आपको सारे प्रॉपर्टी डिटेल शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ साइट विजिट करा रहा हूँ, तो इसलिए कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं लेते सर। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए एक्सक्लूसिव। ओके, आप लोग का ऑफिस किधर है पुणे में? सर हम वर्चुअली ऑपरेट करते हैं। मैं इसके लिए आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि ट्रिनिटी 9 ये जो हमारा कंसल्टेंसी फर्म है, हम ऐसे फिजिकल लोकेशन पे कहीं से ऑपरेट नहीं करते सर। हमारा ऑलमोस्ट 100+ सिटीज में ऑल ओवर इंडिया हमारा प्रेजेंस है, और 500+ पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें नॉर्मली होता कैसे है कि डिफरेंट सिटीज से पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कि सोर्सिंग में रहेंगे, और हमारा एक स्पेशलाइज एक्सक्लूसिव टीम है पुणे में जो यहाँ पे क्लोजिंग करता है, जैसे कि आपके साथ आपको पूरा गाइड करके आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करे। वी टेक दैट टिल क्लोजर सर। चाहिए, ठीक है, आप मेरे को शाम को फोन करो, मैं बताता हूँ। जरूर सर, आप मुझे कोई एक टाइम फ्रेम दे सकते हैं सर, सो दैट मैं आपको उसी टाइम पे कॉल कर लूंगा, सो दैट अपना डिस्कशन सही तरीके से हो जाएगा। कैलाश, ओके, ऑसम। कैलाश, फ्यू थिंग्स इसमें मैंने क्या किया आपको, मैंने एक तो पहले आपको डोमेन के बारे का क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको शॉप के बारे में पूछा, बराबर है, इसके बारे में अपने पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। दूसरा मैंने क्या किया, आपको सामने वाले की नब्ज को पकड़ना है। देखिए, सामने वाला एक ट्रेडर है, सामने वाला एक छोटा बिजनेसमैन है, राइट। तो उसको बिना ये सब बोले, वर्चुअल ऑफिस, ये सब जो बड़ी बड़ी अपन टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं ना, ये इनको भाषा समझ में नहीं आती है। इनको ये बोलना है कि शुरू से ही अपने को उनको ये समझाना होता है कि सर देखिए, मैं आज 103 सिटीज में काम कर रहा हूँ और अलग अलग अच्छे अच्छे डेवलपर्स के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे ही डेवलपर्स का आप खोलोगे, नाम ले लीजिए, तो बोलिए सर देखिए, आज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जो कमर्शियल शॉप्स बनाते हैं, रिटेल शॉप्स बनाते हैं, ऑफिसेस बनाते हैं। शाहपुर जी पालोन जी है, गोदरेज है, कोलते पाटिल है, आप पुणे के हैं तो आपको तो पता ही होगा इनके नाम के बारे में। और ये लोग क्या है कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, राइट। तो ऐसे मेरे पास बहुत एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मेरे को थोड़ा समय दे सकते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। सर, थोड़ी एक रिक्वायरमेंट के ऊपर आप बताएंगे मुझे, क्या देख रहे थे आप? 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, क्या देख रहे थे? आप उसको सीधा क्वांटम पे लेके आओ ना, गेट हिम ऑन टू अ शॉप क्वांटम, कि भाई कितना साइज का आप देख रहे हो। अच्छा सर, ये इतना देख रहे हो, अच्छा कहाँ पे देख रहे हो सर? बानेर बालेवाड़ी में देख रहा हूँ। जैसे मैंने बानेर बालेवाड़ी बोला, सर देखिए, बानेर बालेवाड़ी में बहुत ही हाई एंड शॉप्स होती हैं, आपको तो पता ही है। आपका बिजनेस क्या है, थोड़ा मेरे को बता पाएंगे? जैसे आपने मेरे को पूछा, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को डॉज कर दिया, मैंने बताया नहीं आपको, तो दोबारा उस क्वेश्चन पे आइए कि सर आप बिजनेस में मतलब आप खुद का एक शॉप खोलना चाहते हैं वहां पे, कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 6% आपको अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो डील अच्छी नहीं है मेरे मानने के हिसाब से, राइट। तो अगर आपने उसको ये एक लाइन बोल दी तो उसको समझ में आ जाएगा कि भले ही आपको आज आपके पास शॉप है या नहीं है, आपको पता है कि शॉप में 6% अगर मेरे को रिटर्न नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छी डील नहीं है। वो भले ही उसको पता हो या ना हो, लेकिन आपने उसको वैल्यू एडिशन डाला, राइट। तीसरा मैंने क्या किया, फाइनल पॉइंट को पकड़िए। मैंने जब ये कहा कि वो बाथरूम में है तो मैंने मराठी में बात करना शुरू किया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज को पकड़ के आपको बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज यूज ना करके मराठी में उनसे बात करना इमीडिएटली शुरू करना चाहिए।
आई एम नॉट सेइंग कि ये हर एक को करना है, हर एक को नहीं आएगा, बट जैसे मैंने आपको एक फाइनल पॉइंट दिया तो आप उसको सीधा बोल सकते हो, सर माझं नाव कैलाश जोशी आहे, या सीधा बोल दो सर मेरा नाम कैलाश जोशी है। मैंने इसको इस तरह से लिया क्योंकि वो जिस लैंग्वेज में आया ना, मैंने उसको उसी लैंग्वेज पे आगे लिया। करेक्ट। इसमें आपने क्या किया सर, बिना उसको बहुत ज्यादा बोले आपने अपना सरनेम जब बता दिया, और वो भी जोशी करके बताया, जोशी नहीं बोला, जोशी बोला, तो वो समझ गया कि भाई ये एक महाराष्ट्रियन आदमी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, है ना? दीज आर द फाइनल पॉइंट्स व्हिच वी नीड टू पिक ऑन। और नॉर्मली मैं कॉल पे भी ऐसे करता हूँ कि जब, क्योंकि नाम तो अपने पास होता है, जैसे ही कोई महाराष्ट्रियन नेम नॉर्मली होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो बाद में हमें बात करते वक्त पता चलता ही है कि बंदा कहाँ पे है, आई मीन जॉब करता है, बिजनेस है, ये है, तो नॉर्मली मैं नाम देख के ही लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ। परफेक्ट। एक चीज और नहीं, परफेक्ट कैलाश, एक चीज और आप लोग देखिए और थोड़ा इसको माइंड में रखिए, कभी भी ये क्वेश्चन मत पूछिए कि क्या मैं अजय सर से बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए अगर एक नाम आपके सामने है अजय वर्मा और आपके नीचे एक नंबर दिया गया है और आप उस नंबर पे डायल कर रहे हो और वो नंबर आपके पास नहीं और आपके पास ट्रू कॉलर है, तो चांसेस आर आपको ट्रू कॉलर में उसका नाम दिख जाएगा। ओके, बहुत हाई चांस है कि ट्रू कॉलर में आपको नाम दिखेगा। तो अगर आप उसको ये पूछते हो कि सर मैं अजय सर से बात कर रहा हूँ, तो वो बोलेगा हाँ, तो दिस इज अ, मतलब ये एक तरीका ये थोड़ा सही नहीं होता है। अजय सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम कैलाश जोशी है। सर आपने एक रिक्वायरमेंट के लिए इंक्वायर किया था और मैं उस तरीके से आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या ये सही समय है सर? क्या 2-5 मिनट आप मुझे दे सकते हैं? है ना, मैं 5 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। और फिर आप 29 के बारे में बात कीजिए, फिर आप प्रॉपर्टीज के बारे में बात कीजिए, फिर उनसे रिक्वायरमेंट लीजिए, राइट? तो सीधा ये पूछिए सर कि अजय सर मेरा नाम कैलाश है। वो कहेगा कौन अजय? तब आप बोलिए सर क्या ये अजय वर्मा जी का नंबर है? तब आप पूछिए, ये मत पूछिए कि क्या मैं अजय सर से बात कर रहा हूँ। वो तो ऑब्वियस है कि आप उनसे ही बात करें। ओके, ओके। तो ये एक छोटा सा टिप था, आई थॉट दिस इज फॉर एवरीबॉडी इफ दैट इज ओके। या, थैंक यू। बाकी कैलाश ग्रेट पिच, कहीं ना कहीं पिच को थोड़ा सामने वाले की तरह से मोल्ड कर दो। जो नॉलेज आपके पास है ना, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो सकता है बहुत सारी वो लैंग्वेज उनको यूज करने में उनको समझ में नहीं आए। ओके, है ना? तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से लोकलाइज करके, लोकलाइज मतलब हिंदी में, मराठी में, जिसमें भी आपको बोलना है, थोड़ा लोकलाइज करके, बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स मत यूज करो, इजी होएगा कनेक्ट बिठाने में आपको। या, श्योर, right? Okay, thank you, Kailash. Yeah, thanks. Okay, moving on, we have Binod, can we have you on the call? I would just like to add. Hello. Yeah, I'm on the call. Okay, Binod, 1 second, I think Shushma wants to say something. Shushma? Yes, I just wanted to say that amazing acting skills, Ajay sir. I mean, ekdam जब you said in Marathi, I felt it was amazing acting skills. I just wanted to say that. अरे मैं गलती से रियल एस्टेट में आ गया हूँ यार, मेरा बचपन से ड्रीम था मैं या तो डीजे बनूं या एक्टर बनूं, वो रियल एस्टेट तो बाय डिफॉल्ट हो। वो मुझे आज लग रहा है एकदम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा था जब मैंने बोला था मेरे को डीजे बनना है। So अभी मैं अजय सर को तो पक्का एक्टर बनवाएंगे हम। गोयल सर की मूवी रिलीज हो रही है बाय द वे, है ना? तो गोयल सर को तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भाव ही नहीं देते। मैंने कहा यार मेरे को अंदाज अपना जैसे होता है ना, डायलॉग बोलता है जगदीप कि मेरे ये जॉनी मेरे पिताजी को ठग चुका है, बहुत बड़ा पुराना पापी है ये, है ना? मैं उनको कह रहा था सर मेरे को आपके मूवी में कोई एक रोल ना पीछे ऐसा खड़े होने वाला दिखा दो, मैं ताली वाली बजाना शुरू कर दूंगा। अरे आपका रोल पक्का है भैया, रोल अजय जी आपका रोल पक्का है। बस सर आपकी दुआ रही तो आप ही के मूवी में करेंगे अपन। गोयल सर, चलो सर, जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो एंड आई जस्ट वांट एन ओके और नॉट ओके ऑन दिस। देखिए हम लोग जब इस तरह की कोई चीज करते हैं ना, वी बिलीव दैट दिस शुड बी शेयर्ड विद मैक्सिमम पीपल, यू नो, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का फायदा होना चाहिए। आप लोग का तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े नहीं है, उनका भी होना चाहिए। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को, अगर आप लोगों की सहमति है, इफ यू आर ओके विद इट, I will share this with the EXP Elite Agent Group also, ताकि कुछ लोग इसको सुन के समझ सके। If you guys are okay with it, आप yes डाल दीजिए चैट बॉक्स में। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप yes डाल दीजिए चैट बॉक्स में।
Great. Okay. Moving on. Vinod ji. हाँ जी. शुरू करते हैं सर. Hello. Hi, Mr. Ajay. How are you? My name is Binod. I'm calling from Trinity 9 Real Estate Consultancy. How are you doing? Vinod, I'm not having a very good day today. What is this regarding? Okay. You had. Do I know you, Vinod? No, I don't think you know me. I'm from Trinity 9 Real Estate Consultancy, and I think you have inquired for an apartment in Pune, and that's why I'm calling you. I'm part of 29 Real Estate Consultancy, an international real estate consulting firm, which has more than 500 agents all over India, over 100 cities and towns. So I just want to check with you. Are you looking for a property? Not really. How did you sort of reach out to me? How did you get my number? Yeah, as I told you, you have responded to an ad, which we had put up, and on that you have given us your name, your contact. Oh, yeah. I think a few days back I was on Facebook and probably. Absolutely. Okay. See, actually, I just wanted to know. There was an ad which you said, you get like, you can get an apartment for 5,000 rupees a month. There was something on your ad which mentioned that. I was just curious to know what that is all about. Yeah. There are very interesting offers that are there, based on EMI and minimum EMI and term that you want. But before that, I just wanted to know which location were you looking for? First of all, what are you looking for? Apartment, right? No, I was just curious about this. How can you get an apartment for 5,000 rupees a month? What's all this about? It's a payment scheme, and it depends on project to project. So so there are various schemes, and I'll explain that once we are able to finalize on one of the projects, because each project has a different scheme, So there are schemes where you don't pay anything for some time, and then you start paying later, or you pay just minimum amounts now so that you can get your booking going. So there are various schemes. So would you like to tell me what sort of I've just sold a property. Yeah, I've just sold a property, Vinod, to be very honest. And I want to offset my capital gain. Great. I'm sure you know all of that, right? How it works. So I just want to offset. So it's basically an investment that you're looking at. Yeah, and I was quite curious on this whole. I don't know whether it is a marketing gimmick that you guys are doing for 5,000 rupees a month, or is it really possible? Because I can put in about 10 odd lakhs upfront, and I'm looking for a home loan after that. So would you guys know something about this? Yeah. So that's definitely possible. Again, depends on the area that you're looking at. You're looking for what, 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK? Yeah, about a 2 BHK roughly in. Are you from Pune, Vinod? I'm sure you know about Pune, right? Yeah. So we, as I told you, are a large team working across India, and we do specialize in Pune. So which area in Pune are you looking at? I was thinking somewhere around Punavle, Ravet, Wakad, Hinjewadi, that side. Okay. Towards the west, you're basically looking. Yeah. So we have a lot of properties there. So you're looking at 2 BHK, and you're looking at something that you want to move into right now, or you would like to wait for some time? What time frame are you looking at? I don't mind waiting. I mean, 2-3 years is fine with me. 2 to 3 years up. Okay, that's good. So we have various options for that. And so just out of curiosity, Mr. Ajay, what do you do? Are you working in business? Yeah, I actually head operations for a particular department in Infosys. So that's what I do. Yeah. Very interesting. So I have worked with Infosys sometime in the past. So very interesting too. Yeah. So Vinod, so can you give me some options? Like probably you could just send me all the data on WhatsApp. I can just go through all of that and let's see if that works. There are various options I can give you. Right now,
you're looking at somewhere Walker, etc. So Hinjewadi, we have few options. Would that be of interest to you? Yeah, absolutely. Yeah. So we have a project with Shapoorji called Sensorium, and we have 2-bedroom apartments there. So I can send you some more details around that. And is there something specific that you would like to know about the project? I can explain a little about the project if that's... Like I said, I have to buy a property to save on capital gains. Sure, So do you have something which... Definitely. Yeah, we have options. I can send you the options on WhatsApp, or I can explain some of them right now to you, depending on your time availability. Great, Binod, thank you, my friend. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए, यहाँ पे मैं एक कॉर्पोरेट था जिसकी बहुत क्लियर रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। कैपिटल गेन अगर आप लोग को पता नहीं है क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा एक आध सेकंड 30 सेकंड में समझाता हूँ। कैपिटल गेन ये होता है कि जब हम एक प्रॉपर्टी बेचते हैं, सपोज हमने 50 लाख में प्रॉपर्टी कभी खरीदी और उसको 80 लाख में हमने बेच दिया, तो 30 लाख हमने उस प्रॉपर्टी पे बनाया, तो दैट इज अ टैक्सेबल इनकम, वो आपकी इनकम होती है, राइट। तो अगर आप उसको टैक्स स्लैब में नहीं लेके आना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, उसे दोबारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप उसे दोबारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। जैसे आपने कोई इनकम करी, आपने कोई इनकम कमाई, पैसा कमाया, तो उस पर आप इनकम टैक्स भरते हो। सिमिलरली जब आप प्रॉपर्टी पे पैसा बनाते हो और दोबारा प्रॉपर्टी में लगाते हो, सो यू आर नॉट लायबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स, राइट। अब ये जो बंदा था, ये देखिए, ये एक सीनियर कॉर्पोरेट था, इसने अच्छा खासा देखा है और ये बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूछ रहा था, इसको आपका एड पसंद आया। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा एड जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। हमने एड में लिखा है, कोलते पाटिल के एड में, कि महीने के 5,000 रुपए में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि ये 5,000 रुपए का लॉजिक क्या है। ये मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग्स में एक्सप्लेन किया था, बट अभी तक मेरे को किसी ने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि भाई ये 5,000 रुपए का लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप कोलते पाटिल में, जिनका गोदरेज फाइनेंस के साथ में टाई अप है, अगर आप उनसे फाइनेंस करवाते हो, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री ईएमआई। देखिए, ये एक मार्केटिंग टेक्निक होती है, ये कोलते पाटिल की तरफ से आई है, हमने नहीं दिया है। ये क्या होता है कि जब भी आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हो, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री ईएमआई। टिपिकली आप जब एक 10,000 15,000 रुपए का ईएमआई भरते हो, तो उसमें आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो टिपिकली कंपनीज आपको प्री ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, यानी वो केवल आपसे इंटरेस्ट का अमाउंट लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तब तक नहीं लेते हैं जब तक उनका एक एक्स अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। इन केस ऑफ कोलते पाटिल 80% तक अगर जब तक उनका कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, यू हैव द ऑप्शन of only paying the interest amount, which is the pre-EMI amount, right? So this is what is called as a good marketing technique by the developer, जो हर कोई करता है, but ये बहुत ही lucrative चीज होती है, right? अब मैंने 3 बार ये क्वेश्चन पूछा कि भाई ये 5,000 रुपए में मुझे प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है, and Binod, you tried to avoid that question by giving me something else, because probably आपको ये चीज के बारे में नहीं पता था। तो मैं वो सेंस कर गया कि भाई आपको ये चीज पता नहीं है और आप मुझे और चीजें बता रहे हो। सो यू आर गिविंग मी अ लिटिल बिट ऑफ ग्लोबल ज्ञान ऑन रादर देन आंसरिंग माय स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट। सो अगर ऐसा कुछ होता है, so these are questions which I expect everybody to ask कि भाई मेरे को आज एक क्लाइंट मिला, आप एक वॉइस मैसेज डाल दीजिए, वॉइस नोट डाल दीजिए ग्रुप में, सर एक क्लाइंट मिला, मेरे को पूछ रहे थे 5,000 रुपए में प्रॉपर्टी कैसे मिलती है, यू नो। So there is an explanation to everything that we are saying. हम कोई भी मार्केटिंग गलत नहीं कर रहे हैं, हम उनके कंसेंसस से कर रहे हैं और डेवलपर से कर रहे हैं, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए कि भाई ये 5,000 का लॉजिक क्या है, राइट। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कैपिटल गेन की बात की और जैसे मैंने इन्फोसिस का ग्रेट वे ऑफ सेइंग कि ठीक है, आई वाज अ पार्ट ऑफ इन्फोसिस आल्सो, आप थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं। सर, आई वाज इन इन्फोसिस एंड सो प्लेस एंड नाउ कम इनटू रियल एस्टेट इन द लास्ट almost 10 years or 9 years, you know, and we've been doing extremely well. So I just thought that that's a great way of doing it. So यहाँ पे, rather than just saying that I was part of Infosys, you can say, hey, I was in so and so place, so that's awesome, you know. तो बढ़िया है सर कि आप Infosys में हो, and you know, so again coming back to the point that
you're looking for Hinjewadi, right? Hinjewadi, sir, typically you can get a 2 BHK for about 60 lakh rupees. Or you can get it for about 80 lakh rupees. So what is the budget which suits you? आपने directly क्या किया? आपने उसको शाहपुर जी सेंसोरियम pitch कर दिया. You directly pitched him शाहपुर जी सेंसोरियम without understanding what his budget strength is. अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज 10 लाख रुपया डाल सकता हूँ, and if I've liked the 5,000 thing, then chances are कि मैं 80 लाख रुपए, 80 lakh rupees property में नहीं लगाऊंगा. I may not put in that kind of money, or maybe I do. I don't know, right? But थोड़ा वो budget का आपको एक पहले पूछना चाहिए था, rather than saying कि शाहपुर जी सेंसोरियम में आप ले लीजिए, right? So give him a range कि भाई 60 लाख से 80 lakhs का range है यहाँ पे. So what fits your criteria? Hope that helps, Vinod. Sure, does yeah. Yeah, but otherwise great tonality, amazing. Way of speaking, very calm, very composed, beautifully set up. खाली ये points पे थोड़े technical points पे और थोड़ा refine कीजिए. I'm sure you'll get better results out of this, Vinod. Sure. Thank you so much, Ajay. Most welcome, Vinod. Right. Sir, one thing I want to add. May I add? Yes, sir. Yes, sir. और सर आपने ट्रेनिंग में भी बोला है नेवर आस्क क्वेश्चन लाइक हाउ आर यू सर, जैसे कि आपने बता दिया आज का दिन मेरा अच्छा नहीं जा रहा है. तो जैसे ही विनोद सर ने पूछा कि हाउ आर यू सर, आपने बोला कि हाँ आज का दिन मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप भी बोल सकते हैं. तो मुझे ट्रेनिंग का याद आ गया, तो सर ये बताना चाहता था. So how are you नहीं बोल के अपन बोलते हैं विनोद सर गुड मॉर्निंग या अजय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विनोद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रिनिटी 9. कैन वी हैव अ क्विक कन्वर्सेशन बिकॉज यू हैड लाइक माय एड. आपने मेरा एक एड देखा था जो एक प्रॉपर्टी रिलेटेड एड था फेसबुक पे. तो हाउ आर यू नहीं पूछते. आई वुड रिकमेंड कि हाउ आर यू पे नहीं जाते हैं. ये मुझे भी किसी ने समझाया था जब मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था किसी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते हो. सामने वाले ने बोला कि मेरा कुत्ता बीमार है, आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे. तो आप क्या बोलोगे कि सर पहले कुत्ते को आप वेट के पास ले जाओ. इट लूजेस द कन्वर्सेशन. सो समवेयर वी आल्सो हैव टू इवॉल्व. तो ये आई थिंक संदीप भाई वी शुड ऑल फॉलो. हाउ आर यू, हाउ इज द डे गोइंग, दीस आर ऑल क्वेश्चंस व्हिच वी शुड नॉट रियली आस्क. हाँ सर, एक बार मेरा भी एक्सपीरियंस रहा था. मेरे घर में चोरी हो गई थी और रात को कॉल आया था कि ये ले लो वो ले लो. मैं और पूछ रहा है हाउ आर यू सर. मैंने बोला सर मेरे घर में चोरी हुई है, अभी कैसा हो सकता हूँ मैं. not a good start, right? right. Not a good start. इसलिए मुझे पर्टिकुलरली याद है कि ये कभी नहीं. Right. Awesome. And another thing also I just want to add, Ajay, जैसे नॉर्मली होता है कि ये पूछना इथिकली एज ए एटिकेट्स अच्छा होता है कि इज इट राइट टाइम टू टॉक. Absolutely. नॉर्मली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना दे कट दैट कॉल. नहीं हम बाद में बात करते हैं. Exactly. तो इसको इज इट द राइट टाइम टू टॉक शुरू में ना बोल के आप उनको पहले जैसे 10-15 सेकंड का अपना एक ब्रीफ देते हो. हाय अजय या अजय सर, हाउ आर यू टुडे. तो नहीं बोलेंगे हम हाय अजय सर, दिस इज कैलाश जोशी कॉलिंग फ्रॉम पुणे. मैं एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म से बात कर रहा हूँ. मेरी कंपनी का नाम ट्रिनिटी 9 है और मेरा एक एड था जो प्रॉपर्टीज में हम बात करना चाह रहे थे या आपने उसको लाइक किया था. तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप कहीं पुणे में प्रॉपर्टी देख रहे हैं. आपने बिना पॉज लिए ये पूरी लाइन बोल दी. वो कहेगा हाँ. तो सर मैं सिर्फ आपसे 2-5 मिनट लेना चाहता हूं ताकि मैं आपको एक सही चीज दिखाऊं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा. आई विल नॉट टेक एनी सर्विस चार्ज फ्रॉम यू. जो भी मेरा टाई अप है वो डेवलपर्स के साथ है. तो सिर्फ 2-5 मिनट आपका लेना चाहूंगा. इज दिस अ राइट टाइम. ऐसा जब आप बोलते हो राइट टाइम, ये लेवल पे आके बोलते हो, ना कि पूछ के कि हाय अजय आई एम कैलाश कॉलिंग फ्रॉम ट्रिनिटी 9, आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं एंड मैं उसी बारे में आपसे बात करना चाहता था. इज इट द राइट टाइम टू टॉक. ये गड़बड़ हो जाता है. ओके, ये गड़बड़ हो जाता है. वो तभी आपको बोल सकता है कि हाँ यार नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ या मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ. चांसेस आर उसके बाद भी वो आपको वही चीज बोलेगा. करेक्ट है ना. चांसेस आर कि वो तभी भी बोलेगा आपको. लेकिन इसको आप थोड़ा गेज कर सकते हो. शुरू में जैसे आपने उसको 2-3 चीजें बताई, 15-20 सेकंड तक नॉन स्टॉप आपने जब बात की बिना उसको बात करने दिए, तब उसको लगता है कि हाँ यार चलो सुन तो लेते क्या है क्या नहीं. है ना. फेयर इनफ. ओके, मूविंग ऑन. कैन वी हैव कुशल ऑन द कॉल प्लीज.
कुशल आई थिंक बिजी हैं, नो प्रॉब्लम, मूविंग ऑन। विपिन, विपिन, ओके, मूविंग ऑन। प्रकाश जी, प्रकाश मखदूम सर। यस सर, यस सर, आई एम वेटिंग सर। अरे ग्रेट ग्रेट प्रकाश जी, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक मिनट, विपिन का हैंड्स अप आया है। विपिन कुछ बोलना चाहते हो? अनम्यूट करके पूछ लो फटाफट, फिर आपको लेते हैं। यस सर, आई एम रेडी, अवेलेबल हूँ। ओके, आप कंटिन्यू करिए सर, मैं बाद में बात कर लेता हूँ। ये प्रकाश जी के बाद आपका ले लेते हैं फटाफट, है ना? यस सर, श्योर सर, श्योर श्योर। ग्रेट ग्रेट, म्यूट कर दीजिए आप। विनोद, यू कैन आल्सो म्यूट द कॉल प्लीज, थैंक यू। Sure. राइट, प्रकाश जी शुरू करते हैं। हाँ सर। विनोद, यू कैन प्लीज म्यूट, थैंक यू। ओके, हेलो हेलो हेलो, यस, हाँ नमस्ते सर। मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ, ट्रिनिटी 9 कंसल्टेंसी फर्म से, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है। दोबारा शुरू करते हैं प्रकाश सर, एक मिनट। रोहित प्लीज म्यूट कीजिए अपने फोन। प्रकाश जी वापस शुरू करते हैं। हेलो प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है, हाँ जी, शुरू करें वापस। हेलो, हाँ आवाज आ रही है प्रकाश जी, शुरू करें। हेलो, यस प्रकाश जी, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ब्रेक हो रही है सर एकदम। अभी आ रही है सर? हाँ अभी अभी आ रही। ओके ग्रेट, तो शुरू करते हैं सर। हेलो। हाँ सर, हेलो, नमस्ते अजय सर। मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट फर्म से। मेरा कंपनी का नाम है ट्रिनिटी 9। तो आप पुणे में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उसके बारे में ये मैं हेलो। यस यस प्रकाश बोलिए। हाँ सर, तो आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं सर, ये क्या मैं पूछ सकता हूँ सर, कौन से एरिया में आप प्रेफर कर रहे हैं? सर आप क्या ब्रोकर हो क्या? नहीं सर, हम ब्रोकर नहीं है सर। हमारा जो फर्म है वो हम डेवलपर के साथ हमारा टाइप रहता है, और हम ओनली ब्रांडेड कंपनीज के इसमें हम लोग टाइप करते हैं सर। ओके, या प्रकाश जी, सॉरी हाँ, यू लॉस्ट मी इन द फर्स्ट 5 सेकंड। मैं पहले 5 सेकंड में आपने मेरे को खो दिया। हेलो, एम आई ऑडिबल प्रकाश जी? आपका आवाज ब्रेक हो रही है सर, बीच में आवाज ही नहीं आती है। कैलाश, कैन आई इज माय वॉइस ऑडिबल? यस यस, अभी आ रही है सर आपकी। हाँ, तो प्रकाश जी आई थिंक थोड़ा आपका नेटवर्क का इशू है। प्रकाश जी, आप मेरे को शुरू के 5 सेकंड में ही आपने मेरे को खो दिया। अच्छा, ओके, मतलब अगर आप इस तरह से मेरे साथ बात करोगे तो मुझे लगेगा कि एक कोई नॉर्मल जो एक ब्रोकर है वो मुझे फोन कर रहा है और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, और मेरे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है, राइट? ओके ओके। पिच अपना जो पहले 15 सेकंड का है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो फर्म होना चाहिए। अच्छा, अजय सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रकाश है। हाँ। मैं एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म जिसका नाम ट्रिनिटी 9 है, वहां से बात कर रहा हूँ। हमारे 103 सिटीज में अलग अलग जगहों पे मल्टीपल डेवलपर्स के साथ टाई अप हैं। मेरा एक्चुअली एक एड चल रहा था एक प्रॉपर्टी को लेके पुणे में, और मैं जानना चाह रहा था सर, क्योंकि आपने उसको लाइक किया था, क्या आप वो प्रॉपर्टी पुणे में कहीं देख रहे हैं, चाहे फिर वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या नहीं? ओके, ये जब आपकी टोन आएगी ना सर, सामने वाले को ये लगेगा कि मैं किसी दम वाले आदमी से बात कर रहा हूं। ओके, जैसे आपने कहा हेलो सर, मेरा नाम प्रकाश है, मैं पुणे से एक फर्म से बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम करती है, तो ऐसे तो उसको पते रहे फोन करके एवरी डे ही विल बी गेटिंग 20 कॉल्स लाइक दिस प्रकाश सर। ओके, पहले 15 सेकंड में अगर आपने क्लाइंट पे अपनी टोन के हिसाब से बात नहीं की तो क्लाइंट आपका चला गया, आपसे बात ही नहीं करेगा। देन जब वो कहता है, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट पे आते हैं, और जो अभी तक अपन ने समझा है उसके बाद रिक्वायरमेंट पे आते हैं, उसके बाद बजट पे आते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें होती हैं। पहले 15 सेकंड में ही
आपने मेरे साथ ऐसा आपने मेरे को जैसे बात की, मुझे लगा कि मैं फोन ही रख दूं, मैं क्यों आपसे बात करूं। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट प्रकाश सर, डोंट गेट मी रॉन्ग प्रकाश सर, मैं थोड़ा कैंडिड बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सबको इसमें एफर्ट जो डाल रहे हैं उसका एक रिवॉर्ड भी अपने को आना चाहिए। तो कुछ चीजें हो सकती है जो शायद आपको लगे कि ये थोड़ी हार्श है, बट मैं आपको रियलिटी चेक सबको दे रहा हूँ, है ना, ताकि ये जो टाइम अपन डाल रहे हैं अपना सब एक दूसरे के पीछे, उसका कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल रिजल्ट आना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। तो प्रकाश सर इसको थोड़ा आप ठीक कीजिए, आपको चाहिए तो एक काम कीजिए, मुझे दिन में वॉइस मैसेज भेजिए। ये जो मैंने आपको अभी बताया, मेरे को वॉइस मैसेज भेजिए। अगर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा मैं उस पर नो लिख दूंगा, फिर भेजिए। ओके। फिर नहीं समझ में आएगा फिर मैं नो लिखूंगा, फिर भेजिए। 25 बार भेजिए, टेंशन नहीं है, मैं 25 बार सुनूंगा। ठीक है सर। है ना। लेकिन 26वीं बार 26 टाइम आई एम श्योर कि आप जब उस पर यस देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार ये अब चीज ठीक है, अभी ऐसे ही अपने को बोलना है। एग्जैक्टली सर। और एक बात पूछ सकता हूँ सर मैं? कल सुबह से चालू हो जाइए 7। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। मुझे और एक बात पूछनी सर, अभी इतना सारा तो मॉक कर रहे हैं हम लोग, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर पुणे में आके किसी के साथ बैठ के 2-3 दिन में सीख लूं ऐसा, तो क्या चल सकता है? 100%। कब आना चाहते हो? कभी भी। प्रकाश आई थिंक आपका ऑफिस शुरू हो गया ना वापस कैलाश? हाँ जी, ये मंडे और थर्सडे मुझे अभी जाना पड़ रहा है। ये वीक में थोड़ा कंटिन्यू हुआ था, बट मोस्टली मंडे एंड थर्सडे अभी थोड़ा कंपलसरी वहां पे प्रेजेंस मेरा है। ठीक है, सैटरडे संडे तो अभी फ्री हो ना आप वापस क्लोजिंग के लिए? हाँ सैटरडे संडे हूँ। संडे मैं ये संडे में तो थोड़ा हाफ डे रहेगा, बट मैं अवेलेबल हूँ। सर प्रकाश सर अपन क्या करेंगे, आपको एक दिन कैलाश के साथ, एक दिन विपिन के साथ पूरा फील्ड पे लेके चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, आप सैटरडे संडे का प्लान बना लो, कोई भी सैटरडे संडे। ठीक है सर, सैटरडे संडे का। इसमें क्या हो जाएगा कि पूना के अंदर जो लोकेशंस है, अगर कोई सामने से क्वेश्चन करता है तो मैं गड़बड़ाना चाहूँ, तो ये एक बात हो जाएगी। तो मैं बराबर बात कर रहा हूँ, जैसे आपने अभी मॉक में हम लोग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ लाइव ट्रेनिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल, सैटरडे संडे कर लीजिए सर। हाँ सर। और एक चीज है प्रकाश जी, जे भी तुम्हाला मेसेज जो मैंने मेसेज भेजा था ना, एक जस्ट एक स्नैप बना के कि आई जस्ट ट्राई टू प्लॉट ऑल द लोकेशंस ऑन दिस बेंगलोर टू मुंबई हाईवे टिल रावेत। जस्ट एटलीस्ट अगर एक ड्राइव भी कर लेंगे ना विदाउट विजिटिंग एनी साइट, एटलीस्ट आपको वो सारे लोकेशंस समझ में आ जाएंगे कि किस साइड पे क्या पड़ता है, क्या बनता है। ओके। क्योंकि मैं भैया भी थोड़े देर पहले जितेंद्र जी से बात कर रहा था, तो मैप से देखने से तो एक्चुअली वहां पे आके मालूम हो गया कि ये साइड में ये है, वो साइड में ये है, ये साइड में अभी वो पैसा देखा जाएगा। तो प्रकाश सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम अपन क्या करेंगे, सैटरडे संडे आप बना लो, आप आ जाओ फिजिकली पुणे आ जाओ, और बिंदास एक दिन कैलाश के साथ रहिए, एक दिन विपिन के साथ रहिए, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। यस, ओके सर। राइट सर, ओके प्रकाश सर, थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन, जावेद सर। Just curious again. Yes, where does Prakash stay right now? Sangli, Maharashtra, Sangli. Okay. Thank you. Okay. All right, moving on. Javed sir. Yes sir. Javed sir, good evening. Good evening. Calling की है आपने सर, जावेद सर अपन ने? Yes sir, I will call you as I generally call most okay. my Hello. most of my days. Let's start. Hello, good morning sir. Mr. Ajay sir, I am Dr. Javed, calling on behalf of Trinity 9 Consultancy Mumbai. We are an international consultancy, real estate consultancy firm. And I got your number through my consultancy regarding that you're looking for a 2 BHK in Pune. Dr. Saab, I was not expecting a doctor to call me. What is this regarding? Sir, I'm okay. Yes, sir. Sorry, sir. Please.
No, everybody in my family is fit and fine. आप मतलब ये किस reason से call कर रहे हो? Very glad to hear that, sir. Very happy to hear that. And I'm calling you on regard that you have you're looking for a 2 BHK 2 BHK apartment in Pune. That's what I got information from my consultancy. Regarding that, I wanted to speak to you and find out what exactly are you looking for and which part of Pune are you looking for? See, I was looking at Pune, but we've already bought a property in Pune, but I'm looking for something in my hometown, you know, which is, where are you calling me from? Are you from Pune? Sir, I'm not from Pune. I'm calling from Mumbai. Mm-hmm. But okay. I have a lot of my colleagues there because it's being a consultancy, we have nearly more than 500 members among us, and we have a good network. And I have my seniors also who are working into these projects, a lot of projects in Pune. So regarding which, if you could able to let me know how we could help you, it'll be fine. I was looking at something. Sorry, sir. Sorry, sir. Please go ahead. Yeah, Dr. Saab, sorry to cut you off, but I was looking at something in Indore, which is my hometown. You know, in Indore, sir? Yeah, in Indore. Sure, sir. We could try to get in touch with some of our members who are associated with Indore properties. And in Indore, which areas are you looking for Indore? That's slightly open. So we can look at a few areas in Indore. But you said you're from Bombay. How can you help me in Indore? So it's an online consultancy. We could able to do it through our network. We have a good network throughout India, most of the cities, and we have our team members over there, and we are classified into team members and senior members who could able to help you out. The only thing is, if you could let me know what you exactly require. And I'm looking for I was looking out for probably a land to build my own house over there in my hometown. Okay, and, sir. I was looking at about 5,000 square feet. So 7,000, sir. 5,000. 5,000. Okay, sir. Sorry. Okay. Sure, sir. We could have to. I could able to help you. I need to just get in touch with my colleague who are associated in Pune, who are experts there. In Indore, who are experts there, and try to get some information and give you a call back and give you the information. Mm-hmm. Javed sir, okay. Javed sir, let's get to this. देखिए सर, now मैंने अभी आपको क्या किया, मैंने आपको एक ऐसी सिटी के बारे में पूछा जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था, राइट? जी. और आप थोड़ा फंबल हो गए, मतलब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका शेक हो गया, जी. यू नो कि यार यू चेक्ड आउट ऑन पुणे और मैंने इंदौर का बोल दिया और इसने तो घर खरीद लिया है. So you went on a back foot, right? So yes, the good thing that you did is you introduced yourself with your designation, which says Dr. Javed Khan, which means that it's amazing कि भाई पहले ही तो एक credibility बन जाती है. बट उसके साथ में जैसे मैंने पहले पिच किया था कि Trinity 9 के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए, प्रेजेंस के बारे में बताइए. बोलिए इंडिया में आपको कहीं पे भी चाहिए हम कर सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली आपको कॉल इसलिए कर रहा हूँ, कॉलिंग यू स्पेसिफिकली बिकॉज यू हैड लाइक्ड अ पर्टिकुलर एड ऑन फेसबुक विद रिगार्ड्स टू पुणे. सो आर यू लुकिंग एट समथिंग इन पुणे? जब आप ये बोलते हो ना कि मेरे इंडिया में हर जगह पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट आपने जो एड देखा है that was specific to Pune. So are you looking at something? तो वो कहेगा हाँ या ना. Then when he talks about you know ठीक है, I'm looking for a land and I'm looking for XYZ in Indore, that's where you did the right thing. You said I have my team, but उसको confidence से बोलिए कि सर मेरी team है, I have a team in Indore who can help you out in all of this. Can you please help me out? कि ठीक है, you're looking at 5,000 square feet. What is the approximate budget? आपने 2 बार मुझसे एरिया पूछा, मैंने एरिया आपको नहीं बताया. जी, राइट. तो जब आप इस प्रोस्पेक्ट को ग्रुप में डालते हो तो आप क्या लिखते हो? एरिया नॉट स्पेसिफाइड या ओपन. ओके, है ना? व्हिच इज नॉट व्हाट वी वांट. वी वुड वांट टू प्रोब हिम मोर फॉर द एरिया. कि सर थोड़ा अगर आप मेरे को कुछ एरिया के बारे में बता सकते हैं, व्हिच एरियाज आर यू लुकिंग आउट फॉर अ फ्यू एरियाज, दैट वुड बी ग्रेट. एंड व्हाट इज द बजट दैट वी टॉकिंग अबाउट? जी, ये 2 क्वेश्चन की
स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफिक आंसर्स आना बहुत जरूरी है. ओपन एरिया ओपन बजट इज नॉट अ लीड. जी. ओपन एरिया ओपन बजट जो बोलता है ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम. मेरा बजट ओपन है सर, मैं ओपन एरिया में काम करता हूँ, तो वो चीजें अपने को नहीं करनी है. So this was a great way of looking at, you know, probably a city which you don't know, but you have a team. तो ये अपने को थोड़ा उधर बताना पड़ेगा, right? जी. Otherwise, great introduction and very calm way of starting. And this is, I think, what you should be doing to probably get more, you know, inquiries into conversions of prospects. You know. Sure, sir. Thank you, sir. Most welcome, sir. Moving on. विपिन आ सकता है कॉल पे? विपिन? 1 minute, Ajay sir, just 1 minute. ओके, जब तक विपिन आ रहा है, we've got वैभव. May I know who वैभव is? गुड इवनिंग, जितेंद्र बात कर रहा हूँ. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो. यस, हाय. who's वैभव? जितेंद्र. हाँ, जितेंद्र जी. जितेंद्र भाई, थोड़ा नेटवर्क खराब है आपकी तरफ से, मेरे को लगता है कि आपको स्किप करना पड़ेगा. जितेंद्र जी, आपका नेटवर्क बहुत खराब है, मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ेगा. जितेंद्र जी, आवाज आ रही है? सर, आंधी है इधर, वर्षा का मौसम आ गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जितेंद्र. ब्रेक हो रही है जितेंद्र जी, ब्रेक हो रही है, तो मैं खाली आपसे सजेस्ट करूंगा कि इसके अलावा आप और मैं एक 1-on-1 कॉल पे भी आ जाएंगे कल चाहिए तो, क्योंकि अगर आज वहाँ पे नेटवर्क का इशू है तो आवाज बराबर नहीं आएगी, है ना, और टाइम बहुत हो गया है अपना, तो अपन 1-on-1 कर लेते हैं जितेंद्र जी. Just a second. Okay, great जितेंद्र जी, thank you. Okay, so we'll move on. Vipin, if you're there, we can have a word with you. Vipin, आप हो? Hello. Yes sir. Okay, Vipin, एक कॉल करते हैं मॉक फटाफट. Hello. बिल्कुल सर. हेलो. हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निंग. अजय सर, मेरा नाम विपिन है और मैं ट्रिनिटी 9 प्रॉपर्टीज से बोल रहा हूँ, पुणे से. अजय सर, आपका नंबर मुझे मिला है, आपने हमारे ऐड पर क्लिक किया था, तो मैं जान सकता हूँ अभी आप पुणे में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, बट मुझे मतलब आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मुझे कोई डेवलपर के, बिल्डर के यहाँ से कर रहे हैं क्या? सर अजय सर, मैं Okay, I think we've lost Vipin. उनका नेटवर्क का इशू होगा. So I think you know, let's kind of close this because we've got a lot. I think we'll just take one last one from Shushma. Shushma, do you want to come on? Sushma? Yes, sir. Okay, we'll just take one last one with Shushma and then we'll close this because थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है कुछ लोगों का. So Shushma, we'll do the last mock call with you. Hello? Sure. Hello, am I talking to Ajay? No. I actually got your number from a website where you have liked our Facebook ads for properties in Pune. So is there an Ajay on this number? I don't know where you got my number, but you know, my name is Akshay Verma. Oh, I might have missed Akshay. I'm so sorry for the inconvenience. Actually, I received your number from my Facebook ad that was running a few days ago for properties in Pune. Are you looking for any? Yeah, I mean, I can, but it's not like I want to buy it.
immediately. Yeah, but you can tell me what do you have in mind? Okay, so you're looking for, but you're not looking in like hard and fast. Hard and fast, as in if something is good, probably we can think of it. But yeah, that is something which is. Okay, so currently where are you staying? Are you in Pune? Yeah, I stay at Kalyani Nagar. Acha, so are you looking for properties around Kalyani Nagar? I mean, anywhere in Pune is fine. I mean. Okay, so the number that I got, your number was for a property in Hinjawadi. Are you open for Hinjawadi? Because we have really amazing properties, and you also might know the appreciation here in Hinjawadi, which is amazing, and obviously it will really help you. So are you open for Hinjawadi, Wakad, this side of the city? Yeah, I don't mind. It's okay. Yeah, we can look at it. So a 2 BHK are you looking for? Yeah, maybe a 2 or a 3 BHK, no problem. Okay, so you have any budget in mind as of yet? Yeah, about 40-50 lakhs is what we were thinking, but yeah, it will take some time. And all that, a 3 BHK for a 40-50 lakhs is impossible, Akshay. I'm so sorry on that. But if you push your budget around a little 55-ish, 55 to 60, I can provide you with amazing 2 BHKs in Hinjawadi. Okay. Why don't you send me some brochures, madam, and probably I'll get in touch with you. Okay, and if you live in Kalyani Nagar, do you mind visiting the properties once just to understand the whole of it? Okay, Sushma, thanks. Sushma, buddy, thank you. Thank you. Okay, सबसे पहली चीज, am I speaking to Ajay? Yeah, ये yeah. अभी तक आपने समझ लिया है कि ये नहीं हमको बोलना है. Yeah. Second, automatically या by default आपने English से start किया. ठीक है? Because you started in English, so yeah, so then I started in English. I just said hello. अच्छा, okay. I just said hello. Hello तो अभी English और हिंदी में hello ही बोलते हैं ना यार. हाँ, sorry. हिंदी में मैं क्या बोलूं? सुप्रभात आपको. No. Okay. And एक चीज विपिन ने जो कही थी, जो विपिन का कट हो गया था कॉल. Very good morning. There's nothing called as a very good morning. Okay. There's either a good morning or it's not a good morning. So what is your good name? जब हम ये इस तरह की चीजें पूछते हैं ना, what is your good name? So there is nothing called as a bad name. You know, there is always a name, right? तो इस तरह की चीजें अपने को नहीं पूछनी है. So we just say good morning या good afternoon, good evening, whatever. और फिर हम शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग के सामने वाला हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल है या नहीं. आप ट्राई कीजिए हिंदी में, एंड देन इफ यू फील दैट द गाय इज रिस्पोंडिंग इन इंग्लिश, तो आप उसको इंग्लिश में मूव कर सकते हो, राइट? चलेगा, श्योर. सेकंड थिंग, मेरा जो टोन था बात करने का, मैं एक कोल्ड क्लाइंट हूँ. मुझे कुछ लेना लवाना नहीं है ना. तो आपने 2-3 पॉइंट अच्छे पूछे, आपने मुझे एक एरिया पे लाने की कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि मैं अभी देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कुछ ऐसा पक्का नहीं है. हाँ, फिर भी बताइए. तो जब ऐसे कोई बोलता है ना, फिर भी बताइए, है ना, दैट मीन्स वो थोड़ा मतलब यू नो ही इज इन अ मूड ऑफ के हाँ देखते हैं, सोचते हैं. तो इस क्लाइंट को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी देने की जरूरत नहीं है. कि हाँ, अगर वो कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, विच मीन्स दैट ही इज एक्टिवली लुकिंग. ये जो तरीके का क्लाइंट होता है, इस पे हम क्या करते हैं, हम 10-15 मिनट अपने कॉल पे लगा देते हैं, एंड देन वो ये अपने को बोलता है कि हाँ यार एक प्रॉपर्टी का ब्रोशर भेज दो, यू नो, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है वो भेज दो, विच मीन्स दैट यू डोंट हैव टू सेंड हिम एनीथिंग, विच मीन्स ही इज नॉट समबडी हु इज एन एक्टिव सीकर. वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत ले रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, या थोड़ा वेला बैठा है, टाइम पास कर रहा है, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट. तो इसको थोड़ा इस तरीके के लीड पे बहुत ज्यादा टाइम अपने को स्पेंड नहीं करना है. थोड़ा आपने जैसे गेज किया ना कि सर ओपन मतलब देखिए पूना इतना बड़ा है, तो कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि आप कहाँ पे देखना चाहते हो. जैसे मैंने हिंजेवाड़ी का ऐड चलाया, आपने उस पर क्लिक किया, तो आप हिंजेवाड़ी देख रहे हो, जो आपने सही पूछा. अच्छा, हिंजेवाड़ी नहीं देख रहे हो, और कौन सा लोकेशन देख रहे हो? अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सर रेट मोटा मोटी इतना चल रहा है. बी डायरेक्ट ऑन क्वेश्चंस. सर मोटा मोटी 2 BHK का 60 to 80 lakhs का रेंज है, ये सामने से आप उनको बता सकते हो. तो आप क्या अभी वो करना चाहते हो? मतलब आपको लग रहा है कि अभी आपका वो है, नहीं मैं तो 6-7 महीने के बाद देखूंगा. जैसे ही उसने ये आपको बोल दिया ना, या वी विल थिंक अबाउट इट एंड वील यू नो टेल यू, कभी हम करना चाहते हैं, अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है. इमीडिएटली, थैंक यू वेरी मच सर,
ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिए, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी आप बता दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके ओके, ठीक है, because this is a lead which will never ever come for a site visit to you immediately, या एक महीने में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक कोल्ड लीड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत उस पर टाइम स्पेंड करते हैं कि भाई मेरे पास एक लीड आई है तो मुझे उसके ऊपर बात करनी है। डोंट वरी अबाउट इट, ऐसी बहुत सारी लीड्स आएंगी और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसपे अपने को कहीं ना कहीं इतना समय नहीं लगाना है, राइट? सो होप दैट हेल्प्स सुषमा। Yes, yes, surely. Okay. Just wanted your feedback. आप लोग अगर अपना माइक अनम्यूट करके अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा, नहीं लगा, आपको लगा कि ये चीज आपको थोड़ी हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है, we'll be very happy to know that. Hello, Ajay ji, it was really excellent, very great. And we try to learn, like, what mistakes we are doing when we speak to people. And apart from that, a lot of our colleagues who did speak, we could like to learn. I learned a lot of things from how they pitched in, how they tried to speak to the lead. It was really great experience. Thank you, Javed sir. I'm glad you liked it, sir. I really think, Ajay, that one of the benefits of this is that you see other people's point of view, which we are blind to. So I think it's very, very useful. And thanks for the session. I think we should do it again if it is okay with you. Great. We'll do more of these kind of things, which will continually help you out and help everybody out in terms of getting to the closure level that we're talking about. I hope you liked it, Vinod. Thank you. Yes, absolutely. Hello. Sandeep ji. हाँ सर, डिफिकल्ट होगा, आई नो वेरी वेल, लेकिन क्या एक बार आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ सकते हैं, जैसे कि आप बोलते थे और हम सुनते थे और हम बोले और आप सुने। आई नो आपके पास टाइम नहीं होगा शायद, लेकिन एक बार अगर हम कस्टमर से बात करते हैं ना, जैसे क्लाइंट से, तब आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहेंगे तो बेटर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थोड़ा इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा संदीप भाई, क्योंकि एक टाइम अपने को रखना पड़ेगा, उसमें सामने वाला फोन उठाता है नहीं उठाता है, कोई इशू नहीं है, ओपन कर सकते हैं। चाहिए तो मंडे या ट्यूसडे से अपन आधा एक घंटा इसके पीछे लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ सकते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, डिफिकल्ट है सर। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि पॉसिबल होता है तो कर सकते हैं, ये भी एक एक्चुअली रहेगा, अच्छा रहेगा। इसमें एक ऑप्शन आप ये कर सकते हो, आप जब भी किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो उस कॉल को रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं सर। यस सर, रिकॉर्डिंग भेज, वो रिकॉर्डिंग भेज दो तो उसमें इजी रहेगा, है ना, अपन अपने हिसाब से वो अच्छा रहेगा, राइट, वो बेटर रहेगा सर, है ना, सबके लिए। हाँ बेहतर है। ठीक है सर, थैंक यू संदीप भाई, ग्रेट सजेशन। बगा सर। हाँ जी सर, जो आज की मीटिंग थी, आई थिंक देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स व्हिच स्टूड आउट। One is tonality, pitch, your confidence, and the art of avoiding the traps. That is so very important, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है इतनी, उसको अवॉइड कैसे करना है, and how to turn around the conversation is very important to get the customer. This is what I feel. Absolutely बगा सर। क्या होता है कि देखिए, मैं इस फील्ड में बहुत सालों से हूँ, तो ये थोड़ा नेचुरली मेरे साथ निकलता है। आई डोंट एक्सपेक्ट द सेम थिंग from everybody, but ये कुछ पॉइंटर्स थे जो will probably help you, जो इतने सालों में सब लोगों से हमने कुछ सीखा है, सब लोगों ने सीखा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पिच में आ जाए तो that makes a bit of a difference, बगा सर। Absolutely, and it's a continuous process of improvement. We always fall short, but this is what I think, or there is always room for improvement, and it's a continuous process. We keep on doing that. Thank you so much. Agree, sir. Most welcome, Bhaga sir. Most welcome. So, Prakash sir. Yes, sir. हाँ सर, ये होना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि क्या है, हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, हम लोग नया है ये फील्ड में, ये फ्रेटर्निटी में, तो हम लोग कैसे बात करना चाहते हैं, ये कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से अपना प्रमोट कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट, तो उसके साथ जो बातचीत होने के लिए एक मॉक ड्रिल की बहुत जरूरत थी, जो आपने बहुत अच्छी तरह से किया सर। और इसका सेकंड स्टेज में ये यहीं तक ना रुके,
उसका आगे भी चले जाए कि जैसे ही हम लोग कोल्ड कॉल करके क्वालिफाइड लीड्स को इकट्ठा करते हैं तो उनको ब्रोशर वगैरह सब भेज दे, उसके आगे क्या करना है? ये मेरे को लगता है दिस विल बी आवर नेक्स्ट सेशन। हाँ, नेक्स्ट सेशन मैं ये आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। दिस इज अ Correct. वेरी गुड पॉइंट। तो ये जो आपका पहला पॉइंट हुआ है, ये आज ये था कि कहीं ना कहीं जहाँ पे अपने छोटे मोटे गैप्स हैं उसको कैसे अपन चेंज करें, छोटी छोटी चीजों को कैसे अपन इम्प्लीमेंट yes. करें। नेक्स्ट पॉइंट अपना फॉलोअप कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी अपन डेफिनेटली पूरा बताएंगे। क्योंकि फॉलोअप में कमी है, क्योंकि मैं अभी इतने सारे ये कर चुका हूँ, कॉल्स कर चुका हूँ, 5-6 क्वालिफाइड लीड्स के लिए मैंने ब्रोशर भी डाले, तो आगे क्या करना है समझ में नहीं आता है। तो कॉल करे तो कॉल उठाते नहीं है, तो हाउ डू, तो मैंने कैलाश जी से भी एक बार बात करके उसको फोन करने के लिए बोला, तो उन्होंने उसको नहीं बोला, अभी मेरा पोस्टपोन हो गया है। तो ये चीज मुझे भी बोल सकते थे। चलो, तो ये ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ये अपने को ये करना है, सीखना है। टोटली देखिए, अगर आप ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये हाँ, आपका कनेक्ट बिठाने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसका एक Correct. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये जो आज का सेशन हमने दिया है, ये संदीप भाई का थॉट था, और हाँ, संदीप भाई एक क्लाइंट को फॉलो अप कर रहे थे जिन्होंने कहा था कि मैं सितंबर के पहले कुछ नहीं खरीदना चाहता हूँ। हाँ, क्लाइंट ने कुमार जी के साथ में विजिट भी कर ली, उनके वाइफ का और उनका फॉलोअप भी कुमार जी को आ गया, यानी कहीं ना कहीं कुमार जी ने अपनी एक कनेक्ट उनके साथ बिठाई, हाँ, है ना, और वो अगस्त के अंदर ही कर ली। अच्छा, और बहुत स्ट्रांगली उसमें हो रहा है। तो ये पूरा गेम जो होता है, ये कनेक्ट का गेम होता है, कनेक्ट का गेम, ये उसका पहला स्टेप है। हाँ, ये पहला स्टेप होता है उसकी तरफ, राइट। सो दिस इज वेदर यू कैन बिल्ड दैट कनेक्ट विद दैट क्लाइंट और नॉट। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ में गोयल सर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब गोयल सर को आप पूछिए कि हम लोग कैसे मिले। हम लोग मुल्शी का एक लैंड बेच रहे थे एक टाइम पे लास्ट ईयर, अच्छा, ठीक है। और मेरे पास कुछ डेटा आया था जिसमें मैंने कॉल की थी, जिसमें गोयल सर मेरे साथ बात कर रहे थे, राइट। अच्छा, और गोयल सर से तब तो हमारी कोई डील नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यार मैं जब आऊंगा महाराष्ट्र में तब देखूंगा, आई थिंक अबाउट इट, ये वो। और उन्होंने मुझे आई थिंक जनवरी के आसपास या फरवरी के आसपास कुछ फोन किया था टू स्पीक अबाउट समथिंग डिफरेंट। और आज गोयल सर ट्रिनिटी 9 के इक्विटी पार्टनर है। आप सोचिए कहाँ से एक लीड थी और कहाँ पे वो चीज कहाँ पे जाके आज आई है। और आज गोयल सर हमारे साथ में, जैसे मैंने बताया, इक्विटी पार्टनर थी और बहुत अच्छे दोस्त भी बने, बराबर। सो वो कनेक्ट आप तब बिठाते हो जब आप उनको कोई ना कोई चीज ऐसे देते हो जो उनके माइंड में रह जाती है, किसी के भी माइंड में, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो। ये करना नहीं, उसमें क्या, ये सर, तो पहला कनेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद आगे की सारी चीजें इजी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। So with that, I think we just have a quick chat with Gul sir. Gul sir, anything that you would like to say before we end the conversation? या कैलाश कुछ कहना चाहते हैं? No, I'm just logging off. I need to take care of some other things. No problem. No problem. Yeah, okay. Thanks very much for your time, Kailash. Thank you. Gul sir, before we wind up. हाँ जी अजय जी, बिल्कुल। अभी आपने जो एक चीज बोली, and whatever the main aim and motto of our this session has, I would say it has been wonderfully achieved. And ठीक है, टाइम हमारा ज्यादा लगा, बट बीच में भी somebody has said this point कि with other people's thought process, doubts and inhibitions, everybody learns. That is what the main motto was there, and I say that we have wonderfully achieved it. I'm sure people would be there who would be introspecting themselves. यार मैं तो अपना सोच रहा था, I'm so very confident and I speak to people like wonders. Now आज कहते हैं ना, सच्चाई से रूबरू हो गए. So this is a good thing to learn from our mistakes and from others' mistakes. दूसरे की मिस्टेक से भी सीख पाए हम, अपनी से भी सीख पाए. So that was the most wonderful thing. And the another thing what you said, प्रकाश जी को आपने बताई, पहला आपने अगर कनेक्ट बिठाया, हो सकता है कि हमारे पहले कनेक्ट के साथ we are able to pull in or push the individual for the present work. और present हो गया, very good. सेकेंडरी भी हो सकता है. प्रेजेंट नहीं भी हुआ तो जो आपने हमारा एग्जांपल दिया है, प्राइमरी टास्क जिस चीज के लिए हम कनेक्ट हुए थे वो नहीं हुआ, लेकिन सेकेंडरी हो ऐसा हुआ कि लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया. So this is the impact of your first impression. In a very old saying says that first impression is the one which makes or breaks the thing. तो आपने कुछ भी
अपने क्लाइंट के दिमाग में अपना एक चीज ऐसा डाला उसके दिमाग में कि वो आपको याद रहेगा, वो बंदा आपको याद रखेगा। सो कुछ अपना जो नीश है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, द वेरी फर्स्ट एंड foremost thing is your confidence. The way you speak, you should be bloody full confident. यार किसी का अपन को डर नहीं है, किसी से अपन ने डरना नहीं है। वो किस चीज के लिए डरना है यार? वी आर हेल्पिंग दैट गाय। आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो, कुछ मांग नहीं रहे हो, कुछ छीन नहीं रहे हो, कुछ चोरी नहीं कर रहे हो। तो हमने किस चीज के लिए डरना है? व्हाई दैट इनहिबिशन, व्हाई दैट डिस्कनेक्ट इन इनिशियल फेज? बैंग ऑन फर्स्ट इंप्रेशन के साथ ही के सर, जैसा अजय जी ने भी कई बार बता दिया है, तो दैट इज हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट। दैट पर्सन शुड फील यार, आप जब बोल रहे हो, आपने भी देखिए कन्वर्सेशन में देखा होगा, बाकी सबकी कन्वर्सेशंस के साथ भी, कि द वे समबडी स्टार्ट्स दैट गिव्स दी, आप उसका बंदे का फेस नहीं देख रहे हो, आप आंख नहीं देख रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन जो टोन में, टेनर में जो आपका एक कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप कानों से भी आता है। फ्रॉम दैट, कान से सुन के आप इमेजिन कर सकते हो, एंड वेरी इन अ माइक्रो सेकंड यू कैन गेट टू नो दैट इंडिविजुअल इज कॉन्फिडेंट और नॉट। अगर बंदा कॉन्फिडेंट है, देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि यार वी वांट टू हेल्प समबडी टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। वो ऐसे नहीं देगा, हार्ड अर्न मनी कोई नहीं देगा ऐसे। वो हमें एक विश्वास क्रिएट कराना है अपना। वो अगर हम ही कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करेंगे तो वो आदमी हमारे पे कॉन्फिडेंस क्यों रखेगा? Why would he have that faith, or why would he build that faith? So that was the main reason for the session, and I say Ajay ji has wonderfully conducted that and given the most important points for all of us to improve. Not that a particular one or two, everyone has learned from this thing. So wonderful, great Ajay ji, and great to be team and everybody for the patient hearing and learning. That is how I always say, as a team, we are together, we have to move together. Thank you. Absolutely, Gold sir. Thank you very much for beautifully putting this across. I think before we close the session, I know Kumar ji is slightly in a family time. Kumar साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो मैं ये सेशन को एंड कर सकता हूँ। कुमार सर। हाँ जय जी, मेरी आवाज आ रही? अरे बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, मैं सुन रहा था पूरे टाइम, बीच बीच में शायद हाँ थोड़ी बहुत मैं कहीं मिस किया। बहुत ही जबरदस्त सेशन, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सीखा आज कि कैसे हमें कॉलिंग करनी चाहिए। और जैसा गोयल जी ने भी बताया कि कॉन्फिडेंस है ना, और स्माइल, मतलब एक चीज और ऐड करूंगा कि स्माइल हमारे चेहरे पे हो अगर ना, तो सामने वाले तक पहुंचे जाती है, तो इसको भी जरूर यूज करें। ठीक है। और कभी कभी अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो मैंने जो सीखा है कि आप खड़े होके बात कर लो आपकी जगह पे। जब आप खड़े होते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और मेरे को जब हिंदी में बात करनी होती है, मैं तो काफी एमएनसीज में मतलब मैंने काम किया है, तो मुझे पता है, तो मैं शुरुआत ही नमस्कार से करता था या नमस्ते करके करता हूँ, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हिंदी में ही बात करने वाला है। तो समय का भी वो नहीं होता, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड वाला। सो ये मेरे कुछ तरीके थे, अगर आपको इसमें से कुछ लगता है जरूर यूज करें। लेकिन आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त था। सो इसको आप लोग रिकॉर्डिंग को फिर देखिए, 2-3 बार देखिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। Great, yeah, Kumar sir. Thank you very much, Kumar sir. And with that, we would like to close today's session. आज हम सेल के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे. We will talk only about this, or we've only talked about this. सेल मुझे पता है अपने आप होगी. आप सब लोग इसमें जुड़े हुए, सेल होनी ही है. It is inevitable. आप नहीं चाहोगे तो भी होगी. खाली ये ट्रिक्स को थोड़ा यूज कीजिए, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको यूज कीजिए. कहीं ना कहीं सेल होनी ही है. Right, and that is what we want. And एक EXP का हमारा एक बहुत बड़ा एक वेंचर चल रहा है, जिसमें अगले 75 दिनों में we'll be looking at heading to a conclave. एक conclave EXP अरेंज कर रहे हैं नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और मैं चाहूंगा कि हम सब उसमें पार्टिसिपेट करें. एंड अगर हम एक पर्टिकुलर कैपिंग को कर लेते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के ब्रोकरेज तक अचीव कर लेते हैं, तो ये कॉन्क्लेव हमारे लिए फ्री होती है. फ्री के अलावा भी क्या होता है सर, इट्स नॉट अबाउट वो 50,000 रुपए की चीज, वो फ्री की उतनी बड़ी चीज नहीं होती है, बट जो रिकग्निशन एज ए टीम हमको मिलता है, दैट बिकम्स ह्यूज. और वही हमको चाहिए. इंटरनेशनल लोग वहां पे आने वाले हैं, इंडिया के सारे नेटवर्क पार्टनर्स वहां पे आने वाले हैं. 1500 लोगों के, 1600 लोगों के बीच में जब आप खड़े हो जाते हो एज ए टीम, तो बहुत ही एक अलग फीलिंग आती है. और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, वो सारे उसका भाग बने, क्योंकि ट्रिनिटी 9 कहीं ना कहीं
EXP है और EXP कहीं ना कहीं ट्रिनिटी 9 के साथ बहुत ही अमेजिंग काम कर रहा है, उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी है एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू रेसिप्रोकेट। तो मैं चाहूंगा कि ये सारे लोग जो आज आए थे, जो आज 20 लोग आए थे, ये 20 अगर हम गोवा में एक साथ वहां पे खड़े हो जाएं तो बहुत ही जबरदस्त हम काम कर सकते हैं। मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। जो आपको सपोर्ट चाहिए आप मुझे बिंदास करिए। संदीप मेरी जान खा जाते हैं फोन करके, बट बहुत प्यार से जान खाते हैं, है ना। मैं चाहूंगा आप लोग भी मेरी ऐसी ही जान खाओ, मुझे बहुत मजा आता है, right? And I enjoy this because I know this is productive business, right? So with that, we will close this session. For people who could not attend for various reasons, we could not have Hitesh, Vishwaraj and a few other people. Jitendra का network थोड़ा खराब था, but उनसे मैं individually बात कर लूंगा. But looking forward to a great weekend this far. All right. So have a great evening, guys. Enjoy yourself. Let's connect again on our Monday session, this time for sales. Right. Have a great evening, sirs. Thank you. Thank you very much. Thank you very much all. Okay, good night. Good night, everyone. Thank you. Good night. Good night, everyone. Okay.